हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल किताबों का संसार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाएं बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इसका इंग्लिश जो वर्जन है उसका नाम है मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की काबिलियत आपको उनकी पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से पता चल सकता, जो कि 1963 में प्रकाशित हुई थी और शीघ्र ही बेस्ट सेलर बन गई। इसे आज भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेल्फ हेल्प पुस्तकों में से एक माना जाता है। इस पुस्तक की सफलता के बाद डॉक्टर मर्फी पूरे संसार में हजारों लोगों के समक्ष व्याख्यान देने लगे और अपने दैनिक रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों को संबोधित किया। इस प्रकार उन्होंने लोगों को बताया कि उनकी बताई बातों पर अमल करके कितने ही लोगों ने अपने जीवन में किस तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। इन्हीं व्याख्यानों के अंशों को प्रस्तुत पुस्तक में सम्मिलित और संपादित किया गया है ताकि डॉक्टर जोसेफ मर्फी के विचार 21वीं सदी में भी लोगों को प्रेरित करते रहें, जिससे वे अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कर सकें और अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकें। इस पुस्तक में डॉक्टर मर्फी आपको सिखाते हैं कि अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करके आप नकारात्मकता और आत्मसम्मान के अभाव से कैसे उबर सकते हैं। यदि आप तनावग्रस्त या चिंतित हैं कि कोई आपकी कद्र नहीं करता है, तो यह पुस्तक आपको बताएगी कि आप और सिर्फ आप ही अपनी प्रतिक्रियाओं, विचारों व भावनाओं के लिए उत्तरदायी हैं। आप सीखेंगे कि स्वयं से प्रेम कैसे करें, मानसिक शांति कैसे पाएं, दूसरों के प्रभुत्व से छुटकारा कैसे पाएं और सुखद सफल जीवन कैसे जिएं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जो कि 1898 से 1981 तक जीवित रहे, को मानव क्षमता विकास आंदोलन की एक प्रमुख हस्ती माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक, शिक्षक और वक्ता डॉक्टर मर्फी संसार के पूर्वी व पाश्चात्य धर्मों का अध्ययन करके इस नतीजे पर पहुंचे कि हम में से प्रत्येक के भीतर विपुल शक्ति समाहित है। अवचेतन मन की शक्ति जो हमारे जीवन का कायाकल्प कर सकती है। डॉक्टर मर्फी ने 30 से भी ज्यादा बेहतरीन सेल्फ हेल्प पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से टेलीसाइकिक्स, बिलीव इन योरसेल्फ, हाउ टू अट्रैक्ट मनी और साइकिक परसेप्शन शामिल है। उनकी पहली पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इतने वर्षों बाद भी आज भी बेस्ट सेलिंग पुस्तक बनी हुई है। आपके अवचेतन मन की शक्ति को पहचान कर प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम सफलता अर्जित करें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाएं। प्रस्तावना। आत्मविश्वास इंसान के अंदर का यह भाव होता है कि आप जो भी हासिल करने के लिए तत्पर होते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास समृद्ध और मूल्यवान जीवन जीने के लिए एक अनिवार्य तत्व है। बहुत से लोग अपनी नौकरी, कारोबार, यहाँ तक कि निजी जिंदगी में कभी सफल नहीं होते हैं और इसका मुख्य कारण आत्मविश्वास नामक इस मुख्य तत्व की कमी है। लोगों में आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है? एक आम कारण यह है कि वे अपने जीवन की शुरुआत में किसी गतिविधि में असफल हो चुके हैं, इसलिए उनके मन में यह डर रहता है कि यह कहीं दोबारा ना हो जाए। दूसरा कारण यह है कि दूसरे लोग अक्सर उनके खुद के माता पिता, स्कूल की पढ़ाई या दूसरे क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन से कभी संतुष्ट नहीं रहे, इसलिए उनमें हीन भावना आ चुकी है। बाकी लोगों ने सफलता का स्वाद तो चखा, लेकिन कुछ समय बाद वे असफल हो गए। उन्होंने असफलता को दिल पर ले लिया और इस वजह से उनके हर काम में आत्मविश्वास की कमी दिखाई देने लगी। क्या इसे बदला जा सकता है? जाहिर है इसे बदला जा सकता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस पुस्तक में आत्मविश्वास की कमी के इलाज का एक अचूक तरीका बताते हैं। यह उनके बहुत सारे पाठकों और श्रोताओं के लिए कारगर रहा है। यह आपके लिए भी कारगर होगा। आत्मविश्वास आत्मसम्मान का अभिन्न हिस्सा है। अपने निर्णयों में विश्वास हासिल करने से पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको सचमुच महसूस करना होगा कि आप मूल्यवान व्यक्ति हैं।
आत्मसम्मान के बिना आपको यह विश्वास कैसे हो सकता है कि आपके निर्णय सही हैं? अक्सर होता यह है कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं उससे ज्यादा परवाह हमें इस बात की होती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। 20वीं सदी के मध्यकाल में धर्मगुरु और लेखक विलियम बटलर ने अपने पाठकों से कहा था, यह परवाह न करें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वे आपको अति आकलन या कम आकलन कर सकते हैं जब तक उन्हें आपके सच्चे मूल्य का पता ना चले। तब तक आपकी सफलता मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं और आपको खुद पर कितना विश्वास है। अगर कोई आप पर यकीन नहीं करे तब भी आप सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इस पुस्तक में डॉक्टर मर्फी आपको दिखाएंगे कि खुद के बारे में अपनी नकारात्मक भावनाओं से कैसे उबरा जाता है। वे बताएंगे कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने या पाने के लिए आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में प्रार्थना कैसे मदद कर सकती है। आप कह सकते हैं कि आप प्रार्थना को आजमा कर देख चुके हैं, यह आपके लिए काम नहीं करती है। दरअसल आत्मविश्वास की कमी और बहुत ज्यादा कोशिशों की वजह से आपको आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला है। अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण कई लोग अपनी प्रार्थना का जवाब पाने में खुद बाधक बन जाते हैं। जब आप जान जाते हैं कि आपका मन कैसे काम करता है तो आप में आत्मविश्वास आ जाता है। हमेशा याद रखें कि जब भी आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करता है तो वह इस पर तुरंत ही काम शुरू कर देता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह अपने सभी शक्तिशाली संसाधनों का इस्तेमाल करता है और आपके ज्यादा गहरे मन के सभी मानसिक तथा आध्यात्मिक नियमों को गतिशील कर देता है। नियम हमेशा काम करता है, चाहे विचार अच्छे हों या बुरे। फलस्वरूप अगर आप इसका नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको परेशानी, असफलता और दुविधा मिलेगी। जब आप इसका सृजनात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति मिलेगी। सही जवाब अवश्य मिलता है, लेकिन तभी जब आपके विचार सृजनात्मक हों, जब आप असीमित के साथ एकाकार हों, जब आपके मन में सभी के प्रति प्रेम और सद्भाव हो। इससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि आपको असफलता से उबरने के लिए सिर्फ एक काम करना है। आप इसी समय सफलता की वास्तविकता को महसूस करके अपने विचार या आग्रह को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दें। आपके मन का नियम बाकी का काम खुद कर लेगा। आस्था और विश्वास के साथ आग्रह करें, अपने अवचेतन को कमान संभालने दें और जवाब मिल जाएगा। मैं बहुत कड़ी कोशिश करूंगा। यह कहकर यदि आप मानसिक दबाव या शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो आपको परिणाम कभी नहीं मिलेंगे। आपका अवचेतन मन दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, यह तो आपके विश्वास या चेतन मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। हो सकता है कि आप ऐसे कथनों की वजह से भी असफल रहे हों। परिस्थितियां बदतर हो रही हैं, मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिलेगा, मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, यह निराशाजनक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं बुरी तरह उलझा हुआ हूं। जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आपको अपने अवचेतन मन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता। आप किंग कर्तव्य विमूढ़ सैनिक जैसे होते हैं जो उसी जगह पर खड़ा रहता है। आप ना तो आगे जाते हैं ना ही पीछे जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा सबसे प्रबल विचार से नियंत्रित होता है। आपका अवचेतन दो विरोधी विचारों में से ज्यादा शक्तिशाली विचार को चुनता है। प्रयासहीन तरीका बेहतर होता है। अगर आप कहते हैं मैं आत्मविश्वास चाहता तो हूँ लेकिन यह मुझ में नहीं आ सकता, मैं बहुत कड़ी कोशिश करता हूँ, मैं खुद को प्रार्थना करने के लिए विवश करता हूँ, मैं अपनी समूची इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करता हूँ, तो आपको एहसास होना चाहिए कि आपका अति प्रयास ही आपकी गलती है। इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अपने अवचेतन मन को मजबूर करने की कभी कोशिश नहीं करें कि यह आपके विचार को स्वीकार कर ले। ऐसी कोशिश हमेशा नाकाम होती है। इसी वजह से यह होता है
कि आप जिसके लिए प्रार्थना करते हैं आपको उसकी विपरीत चीजें मिलती हैं। शांत मन से काम होता है। शांति और विश्वास में ही आपकी शक्ति है। शक्ति संसार की परिस्थितियों पर विचलित होने, आंदोलित होने और खोलती कढ़ाई बनने से निहित नहीं है। आप संसार को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के कामों को नापसंद करते हो। निश्चित रूप से लोग लूटमार, बलात्कार, हत्या जैसी चीजों को नापसंद करते हैं। आप वह सर्वश्रेष्ठ करते हैं जो आप कर सकते हैं। आप नेताओं को पत्र लिखते हैं, मतदान करते हैं, पुलिस के साथ सहयोग करते हैं आदि। सबसे अहम बात है आपने खुद के मन को शांत रखना। इसे असीमित के साथ एक रूप रखें, क्योंकि आंदोलन, उथल पुथल, विद्वेष, नफरत और क्रोध से समस्याएं नहीं सुलझती हैं। उनसे तो परिस्थितियां बदतर होती जाती हैं। इस तरह आप सामूहिक मन में ज्यादा विषैले पदार्थ, ज्यादा गंदगी भर देते हैं। आप भलाई से ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। यदि आपके मन में अशांति या खलबली है तो आप किसी की कोई मदद नहीं कर सकते। न सिर्फ आप में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी होती है, बल्कि आप एक खराब साथी, खराब पिता और खराब सहकर्मी भी होते हैं। अपनी समस्याओं से निपटने में आप कितने सफल होते हैं, ये आपकी शांति, स्थिरता, मानसिक शांति, संतुलन के एहसास, अंतर्दृष्टि के एहसास और इस एहसास के सीधे अनुपात में होती है कि आपके भीतर एक असीम प्रज्ञा है। यह मार्गदर्शन व दिशा देती है, आपके सामने आदर्श योजना पेश करती है और आपको दिखाती है कि आपको किस राह पर चलना चाहिए। ईश्वर आपके भीतर जीवित आत्मा सर्वशक्तिमान है। यह संसार की एकमात्र सृजनात्मक शक्ति है। यह एक शक्ति है, 2 या 3 या 1000 शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक है। आप इसे ईश्वर, अल्लाह या ब्रह्म कह सकते हैं। सिर्फ एक ही शक्ति है, सिर्फ एक ही सृजनात्मक शक्ति है। आपका विचार सृजनात्मक है, इसलिए अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा परिणाम मिलेगा, और अगर आप बुरा सोचते हैं तो बुरा ही परिणाम मिलेगा। अगर आप कभी कमी और जरूरत के बारे में सोचते हैं तो कमी और जरूरत का ही परिणाम मिलेगा। अगर आप ईश्वर की दौलत के बारे में सोचते हैं तो दौलत मिलेगी। आपका विचार सृजनात्मक होता है। सिर्फ एक ही अभौतिक शक्ति है जिसे आप जानते हैं, और यह ईश्वर है। आपको कौन शासित या नियंत्रित करता है, अपने बारे में आपके आंकलन, आपके ब्लूप्रिंट और आपके विश्वास ही आपको नियंत्रित करते हैं। आपके बारे में किसी दूसरे व्यक्ति का विश्वास नहीं, बल्कि अपने बारे में आपका खुद का विश्वास। अगर कोई आपसे कहता है आप असफल हैं, आप कभी कुछ नहीं बन पाएंगे, तो क्या करें? खुद से कहें, मैं जीतने और सफल होने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं सफल होकर रहूंगा। मैं उल्लेखनीय और अनूठे तरीके से सफल होने जा रहा हूँ। सर्वशक्तिमान की शक्ति मेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। जब भी कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आप असफल होने जा रहे हैं, तो आपको कभी असफल ना होने वाली सर्वशक्तिमान शक्ति में अपने विश्वास को मजबूत बनाने का अवसर मिलता है। दूसरे शब्दों में, आपको जागना होता है और लोगों को दोष देना छोड़ना होता है। परिस्थितियों को दोष देना छोड़ दें। दोष देने के लिए आपके सिवा और कोई है ही नहीं। निश्चित रूप से असफलताएं मिलेंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप असफल हो जाएंगे। आपके भीतर असफलता को उलटने या सफलता की ओर बढ़ने की सृजनात्मक शक्ति है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको नियंत्रित नहीं करता है। जब आप अनुमति देते हैं, तभी दूसरे व्यक्ति में आपसे चालाकी से काम निकालने की शक्ति होती है। मिलने वाली हर सफलता के साथ आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। कभी कभार की असफलता के बावजूद आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति अब भी आपके साथ है और आप इसमें तथा खुद में विश्वास करते हैं। आप वही हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। आपके मन में अपनी जो छवि है, उसी के अनुरूप आप खुद को बनाते हैं। आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास कुछ नहीं,
बल्कि खुद के बारे में आपकी छवि का प्रक्षेपण है। आप शक्तिशाली, सकारात्मक आत्म छवि कायम रखते हैं तो आप ज्यादा खुश और ज्यादा सफल होंगे। एक ऐसा इंसान जो राह की बाधाओं को लांघने में सक्षम है, चाहे वे कितनी ही मुश्किल हों, और उन लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम है जो अपने आप के लिए तैयार किए हैं। अध्याय 1, आत्मविश्वास बढ़ाएं। यदि आप खुद को असफल मानते हैं, यदि आप असफल के रूप में अपनी तस्वीर देखते हैं, तो आप असफल हो जाएंगे। सफलता के बारे में सोचें, यह एहसास करें कि आप सफल होने और जीतने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि असीमित कभी असफल नहीं हो सकता। यह तस्वीर देखें कि आप सफल, सुखी और स्वतंत्र हैं, और आप ऐसे ही बन जाएंगे। अपने चेतन मन में आप जिसे भी सच मानते और महसूस करते हैं, वह आपके अवचेतन मन में साकार हो जाता है, वह आपके अनुभव में घटित हो जाता है। यह सर्वव्यापी मन का नियम है, जो अचल है, अटल है, काल अतीत है, अपरिवर्तनशील है। हम धर्मों, रूढ़ियों, परंपराओं या किसी धार्मिक संस्था में आस्था की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो आपके खुद के विचार में, आपकी खुद की भावना में, आपके खुद के मन के नियमों में और जीवित लोगों की भूमि में, ईश्वर की अच्छाई में, उस सृजनात्मक प्रज्ञा में विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके विचार पर प्रतिक्रिया करती है। हो सकता है आप यह विश्वास करते हो कि तेज हवा के झोंके से आप बीमार हो जाएंगे। हो सकता है आप यह विश्वास करते हो कि अगर कोई आपके सामने छींक देता है तो आपको वायरस लग जाएगा या भारी सर्दी हो जाएगी। इसी तरह आपको यह विश्वास भी हो सकता है कि आप असफल हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो आप गलत चीज पर विश्वास करते हैं और आपको गलत परिणाम मिलेंगे। एक महिला ने एक बार मुझसे कहा था, 10 साल तक मुझे पक्का यकीन था कि मैं जीवन में अकेली रहूंगी, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा और मैं गरीब व दुखी रहूंगी। वह आगे बोली, फिर मैंने आपकी पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी। मैंने उसमें बताई प्रार्थनाएं की। आज मैं सुखद रूप से विवाहित हूँ, मेरा पति शानदार है और मुझे 3 प्यारे बच्चों का वरदान मिला है। उस महिला ने अपने विश्वास को बदल दिया। वह अपने जीवन के सभी पहलुओं में नकारात्मक के बजाय सर्वश्रेष्ठ की सुखद अपेक्षा करने लगी। डर का मतलब है गलत चीज में विश्वास करना। डर आस्था का विपरीत है। जीवित लोगों की भूमि में ईश्वर की नेकी में आस्था रखें, दिव्य प्रेम में आस्था रखें, उपचारक उपस्थिति में आस्था रखें। जिसने आपको बनाया था और जो आपका उपचार कर सकती है, उस महिला के मन के नियम ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया की, क्योंकि विश्वास का नियम ही जीवन का नियम है। आप किस में विश्वास करते हैं? विश्वास करने का मतलब है किसी चीज को सच के रूप में स्वीकार करना। उन चीजों में विश्वास करें जो भी चीजें सच्ची हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें पवित्र हैं, जो भी चीजें अच्छी हैं। यदि कोई सद्गुण है, यदि कोई प्रशंसा है, तो इन चीजों में विश्वास करें। आपकी सबसे बड़ी जरूरत खुद पर विश्वास करना है, अपने कामों में विश्वास करना है और अपनी परम तकदीर में विश्वास करना है। आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति तब होती है जब इसके साथ यह विश्वास जुड़ा होता है कि आपका सच्चा स्वरूप ईश्वरीय है, कि ईश्वर के साथ सारी चीजें संभव हैं। बाइबल में आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता की कुंजी दी गई है, लेकिन आस्था के बिना ईश्वर को खुश करना असंभव है। आपको पहले यकीन करना चाहिए कि ईश्वर है और वह उन्हें पुरस्कार देता है जो मेहनत से उसे खोजते हैं। युगों युगों से आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता रखने वाले सभी स्त्री पुरुषों के मन में यह गहरा स्थायी विश्वास रहा है कि वे अपने भीतर की ईश्वरीय उपस्थिति के साथ एक रूप हैं। ईश्वर आपके भीतर की जीवित आत्मा है। जो लोग इस ईश्वर की पूजा करते हैं वे उसकी पूजा आत्मा में और सत्य में करते हैं।
आत्मा का कोई चेहरा, रूप या आकार नहीं होता। यह काल अतीत, निराकार और चिरनूतन। अपने भीतर की आत्मा को अपना ध्यान, अपनी निष्ठा और अपनी वफादारी दें। जिसने सृष्टि का सृजन किया और आपका सृजन किया वह सर्वशक्तिमान है, सब जानती है और सब देखती है। जब आप इसके तादात्म्य में होते हैं तो असीम शक्ति आप पर प्रतिक्रिया करती है और आप चमत्कारी काम कर जाते हैं। युगों युगों के महान लोग आक्रामक, घमंडी व असहिष्णु बने बिना खुद पर विश्वास करते थे। ईसा मसीह, बुद्ध, लाओ त्सु, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद और कई अन्य लोगों ने इस पूर्ण विश्वास के जरिए तथाकथित असंभव को संभव बना दिया कि वे शक्ति और प्रेरणा देने वाली दैवी शक्ति के सहारे अपने संकल्प को पूरा कर सकते थे। वे सभी इंसान थे और इसी तरह पैदा हुए थे जिस तरह आप पैदा हुए हैं। विश्वास के बिना आप इस संसार में बहुत कम हासिल कर सकते हैं। बीज बोते समय किसानों को कृषि के विज्ञान में आस्था होती है। केमिस्टों को रसायन शास्त्र के नियमों और सिद्धांतों में आस्था होती है। डॉक्टरों को शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, तत्व विज्ञान, औषधि विज्ञान और शल्य चिकित्सा के अपने ज्ञान में आस्था होती है। इंजीनियरों को गणित, दाब और खिंचाव के नियमों व सृष्टि के अन्य सिद्धांतों में आस्था होती है। वे उन वैज्ञानिक नियमों के अनुसार इमारत बनाते हैं जो तब से मौजूद है जब इस पृथ्वी पर एक भी इंसान या एक भी चर्च नहीं था। आपको भी अपने मन के नियमों में ऐसी ही स्थायी आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि ये नियम कल, आज और हमेशा समान रहते हैं। अगर कोई इंसान यह सोचता है कि रसायन शास्त्र, भौतिकी और गणित के सिद्धांत उसके मन के नियमों से अलग होते हैं तो वह अंधकार युग में जी रहा है। ये मानसिक और आध्यात्मिक नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम जितने ही विश्वसनीय और अटल हैं। हम जानते हैं कि यह बात सच है, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास हासिल करने की दिशा में पहला कदम अपने भीतर की उस असीम शक्ति में विश्वास करना है जो आपके चेहरे पर बाल उगाती है, आपका भोजन पचाती है, सोते समय भी नाखून बढ़ाती है और आपके सिर पर बाल बढ़ाती है। आपके गहरी नींद में होने पर भी यह आपकी हिफाजत करती है। यह आपके दिल की धड़कन को नियंत्रित करती है। यही असीम प्रज्ञा आपके शरीर के सभी अति महत्वपूर्ण अंगों और आपके शरीर की सारी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, जब आपको घाव हो जाता है तो यह उसे ठीक कर देती है। जब आप जल जाते हैं तो यह सूजन कम करती है और आपको नया उत्तक व त्वचा देती है। यह हमेशा आपका उपचार करना चाहती है। यह आपके अंदर का जीवन सिद्धांत है। आप जानते हैं कि आप जिंदा हैं। आप जानते हैं कि आपके पास मन है। आप जानते हैं कि आपके पास आत्मा है, क्योंकि अपनी संतान की आंखों में झांकने पर आप खुशी, आनंद, उल्लास और प्रेम का भाव अनुभव करते हैं। ये सभी अदृश्य हैं, लेकिन वे सचमुच मौजूद हैं। इसलिए अपने भीतर की उस असीम शक्ति में विश्वास करें, पहचानें और जानें कि ईश्वर ही आपका वास्तविक स्व है। यह आपका ज़्यादा ऊंचा स्वरूप है। आपके भीतर की जीवित आत्मा है जो कभी पैदा नहीं होती है और कभी नहीं मर सकती। जल इसे गीला नहीं कर सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, वायु इसे उड़ा नहीं सकती। यह अविनाशी है, अमर है, शाश्वत है। यह आपके भीतर का और आपके चारों ओर का जीवन सिद्धांत है। दूसरा कदम है इस असीम उपस्थिति और शक्ति के साथ नियमित संपर्क करना। स्वप्न बनाएं और यह जान लें आप अपने स्वप्न की दिशा में ही आगे बढ़ते हैं। आपका स्वप्न वह होता है जिसे आप मन में देख रहे हैं, जिस पर आप ध्यान दे रहे हैं, जिसके बारे में आप इस पल शांति से, खामोशी से और भावपूर्ण ढंग से सोच रहे हैं। आप वही जा रहे हैं और वही आपके जीवन में साकार होने वाला है। समृद्धि, सही कार्य, प्रेरणा और दैवी मार्गदर्शन का स्वप्न देखें,
तब आप बर्फ के उस सदाबहार पर्वत जैसे बन जाएंगे जो सूर्य की गर्मी से पिघलने पर जीवन की नदी के रूप में नीचे प्रवाहित होता है और घाटियों को पोषण व सहारा देता है। यदि आप कई बार कष्ट उठा चुके हैं और असफल हो चुके हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अब आप जान चुके हैं कि आपके भीतर ईश्वर का वास है। अब आप जान चुके हैं कि आपके भीतर की ईश्वरीय उपस्थिति ही असीम प्रज्ञा, असीम शक्ति और असीम जीवन सिद्धांत है। आप जानते हैं कि यह आपके आह्वान पर प्रतिक्रिया करता है और आपको सुखी बनाना चाहता है। आपके भीतर के इस दैवी उपहार को सक्रिय करें। अपने भीतर सो रहे इस दिग्गज को जगाएं। अपने भीतर की इस सृजनात्मक प्रज्ञा पर अपने इंसानी माता पिता से ज़्यादा विश्वास करें। जब भी आपके मन में यह विचार आए, मैं यह नहीं कर सकता, तो दृढ़ता से कहें, लेकिन मेरे अंदर का ईश्वर कर सकता है। यह असीम उपस्थिति है, यह असीम शक्ति है। इसका विरोध करने या इसे चुनौती देने वाला कोई नहीं है। यह सर्वशक्तिमान है। यदि अपने सामने की तमाम मुश्किलों और बाधाओं को देखकर कोई नकारात्मक विचार आए तो यह एहसास करें, जान लें और साहस के साथ खुद से कहें, असीम प्रज्ञा और असीमित शक्ति के सामने कोई बाधा, विलंब या रुकावट नहीं टिक सकती। ऐसा दृढ़ कथन खोजें जो आपके सारे नकारात्मक विचारों को प्रभावहीन कर दे। इससे आपका आगामी जीवन ज़्यादा सुखी और सुंदर बन जाएगा। आप पाएंगे कि आपकी बाधाएं और चुनौतियां अवसरों में बदल गई हैं। आपका डर आस्था में बदल जाएगा और आपकी शंका इस विश्वास में बदल जाएगी कि ईश्वर आपके भीतर वास करता है, और जब आप इससे संपर्क कर लेंगे तो चमत्कार हो जाएंगे। लिस्बन, पुर्तगाल में एक होटल मालिक से मेरी बहुत रोचक बातचीत हुई। उसने मुझे बताया कि शुरुआत में वह एक छोटे रेस्तरां का वेटर था। जब बॉस उससे कुछ खास करने को कहता था तो वह आदतन यह जवाब देता था, मैं इसे करने की कोशिश करूंगा। बॉस ने आखिरकार उसे समझाया, कभी यह मत कहा करो मैं इसकी कोशिश करूंगा। इसके बजाय यह कहना सीखो, मैं इसे कर दूंगा। मन में यह विश्वास रखो कि तुम यह काम कर सकते हो, फिर तुम्हें काम करने की शक्ति मिल जाएगी। उसने कहा, मैंने उस सलाह से लाभ उठाया और दोबारा कभी नहीं कहा मैं कोशिश करूंगा। मैं खुद पर विश्वास करने लगा। मैं जानता हूं कि असीम शक्ति मेरे भीतर वास करती है। उसका रहस्य था, मैं इसे कर दूंगा। वह दृढ़ कथन कहने लगा, शायद दिन में 1000 बार मैं एक बड़े होटल का मालिक बनूंगा। उसे यकीन था कि असीमित की शक्ति के जरिए वह ऐसा जरूर कर लेगा। जवाब अनपेक्षित जगह से मिला। उसने आगे कहा, मैंने मोनाको के एक जुआ घर में ढेर सारा पैसा जीता, 1 लाख अमेरिकी डॉलर। उससे मैंने यह होटल खोला और अब मैं इसका सारा कर्ज उतार चुका हूँ। मैं अपने सपनों से भी ज़्यादा अमीर बन गया हूँ। इस आदमी ने बताया कि उसके मन में यह प्रबल इच्छा हुई कि वह मोनाको में जुआ खेले। उसने पहले कभी जुआ नहीं खेला था, इसलिए उसने एक मित्र से कहा कि वह साथ चलकर उसे बुनियादी बातें सिखा दे। वह जानता था कि उसका जीतना तय है। यह आत्मा का आंतरिक खामोश ज्ञान था। उसने बहुत सारा पैसा जीत लिया। जब उसे यकीन हो गया कि उसके पास होटल की पेशगी देने के लिए पर्याप्त पैसा, 1 लाख डॉलर आ गए हैं, तो वह वहीं रुक गया। उसने दोबारा कभी जुआ नहीं खेला। इस तरह उसके अवचेतन मन में होटल मालिक बनने की उसकी प्रार्थना का जवाब दे दिया। आपके अवचेतन मन के तरीके अबूझ होते हैं, जिनका पता लगाना संभव नहीं है। धन सिर्फ एक विचार है, विनिमय का प्रतीक है। सृष्टि में कोई चीज बुरी नहीं है, कोई चीज अच्छी या खराब नहीं होती है, सिर्फ सोच ही उसे ऐसा बनाती है। हमारे भीतर का असीम जीवन सिद्धांत हमेशा आदर्श और संपूर्ण होता है। इसकी तुलना में हमारे खुद के मन की गतिविधियां अच्छी और बुरी होती हैं। इसी समय, इसी मिनट अपना मन बना लें कि आप वह कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप वह बन सकते हैं जो आप सचमुच बनना चाहते हैं। आप वह पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं।
आपको आपके विश्वास के अनुरूप ही दिया जाएगा। युगों पुराने सूत्र वाक्य पर चलें, तसल्ली करें कि आप सही हैं, फिर आगे बढ़ जाएं। किसी चीज से अपने विश्वास को नहीं डगमगाने दें, इसे अपनी मानसिकता का हिस्सा बना लें। ऐसे विश्वास के साथ आप अवश्यंभावी रूप से सफल होंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्या है जो बेहद दौलतमंद इंसान या शीर्ष बिजनेस एग्जीक्यूटिव के पास होता है और आपके पास नहीं है? केवल एक चीज, यह है आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास। वे खुद में और अपने भीतर की शक्तियों में विश्वास करते हैं, जिन दोनों का एक ही मतलब होता है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास एक ही है। विश्वास का मतलब है आस्था के साथ एक सिद्धांत में आस्था और आपके मन की शक्तियों में आस्था। जिस तरह इंजीनियर को गणित के सिद्धांतों में आस्था होती है, दाब और खिंचाव के सिद्धांत में आस्था होती है, आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास पाने की दिशा में पहला कदम अपने भीतर मौजूद असीम शक्ति में विश्वास करना है। सफल लोग सभी तरीकों से उस असीम मार्गदर्शक सिद्धांत पर, देवी प्रेम या देवी संरक्षण पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। उनके शब्द, काम, आचरण तथा नजरिया शक्ति और विश्वास को अभिव्यक्त करता है। इस तरह वे आपसे मिलते ही आपका सम्मान जीत लेते हैं। पिछले साल हिलो हवाई में एक आदमी से मेरी बातचीत हुई। वह बहुत दौलतमंद था। उसने मुझे दुख भरे स्वर में कहा, मैं कोई नहीं हूँ, किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। वाकई किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी। इसका कारण बस यह था कि वह अपने भीतर मौजूद ईश्वरीय स्व का सम्मान व परवाह नहीं करता था। वह खुद के प्रति निर्दयी था। यदि आप खुद के प्रति क्रूर या निर्दयी होते हैं तो दूसरे भी आपके प्रति क्रूर और निर्दयी होंगे, क्योंकि जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। यह आदमी खुद पर बहुत ज्यादा कठोर था। हालांकि उसके पास भारी जमीन जायदाद और बैंक अकाउंट में बेशुमार पैसा था। मैंने उसे समझाया कि वह लगातार खुद की आलोचना कर रहा था और खुद का अपमान कर रहा था, इसलिए दूसरे भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। जब वह खुद से कुछ हासिल करने की उम्मीद नहीं करता था तो कोई भी उससे ज्यादा उम्मीद नहीं करेगा, क्योंकि जैसा भीतर वैसा बाहर। सृष्टि का एक नियम है, जैसी सृष्टि वैसी आत्मा। हम बाहरी संसार में जो अनुभव करते हैं वह हमारे आंतरिक संसार का प्रतिबिंब होता है। अंदर की चीज बाहर की चीज को नियंत्रित करती है। मैंने उसे बताया कि ईश्वर की दौलत उसके भीतर और उसके चारों ओर थी। शेक्सपियर ने कहा था, सारी चीजें तैयार हैं बशर्ते मन तैयार हो। उसे तो बस इतना करना था कि वह असीम उपस्थिति और ईश्वरीय शक्ति का आह्वान करे, फिर वह उसके विचार पर प्रतिक्रिया कर देगी। वह बाइबल के कुछ महान शाश्वत सत्यों का इस्तेमाल करने लगा जो मैंने उसे बताए थे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवित ईश्वर का मंदिर हो और ईश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, नरमी, अच्छाई, आस्था, विनम्रता और संयम उसी आत्मा के फल हैं। आप उसे पूर्ण शांति में रखोगे जिसका मन आप में लगेगा, क्योंकि वह आप पर विश्वास करता है। हर समय हर तरीके से तुम उन्हें मान्यता दो और फिर वे तुम्हारी राहों को समतल बना देंगे। उन पर विश्वास करो, उनमें विश्वास करो और वे इसे संभव बना देंगे। ईश्वर ने आपको इसी तरह बनाया था। खुश और आनंदित हो कि असीम ईश्वर ने आपका सृजन किया। जाने कि वह हमेशा आपके साथ है और आपका उपचार करने, आपको पहले जैसा बनाने, आपको नवजीवन देने के और ऊर्जावान बनाने में सक्षम है। हम जानते हैं कि सारी चीज़ें उन लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करती हैं जो ईश्वर से प्रेम करते हैं और जिन्होंने ईश्वर के उद्देश्य के अनुरूप उनका आह्वान किया है। आपके अंदर बैठा ईश्वर इस समय भी आपका उपचार कर रहा है। सार: यदि आप खुद को असफल मानते हैं, यदि आप असफल के रूप में अपनी तस्वीर देखते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। सफलता के बारे में सोचें, यह एहसास करें कि आप सफल होने और जीतने के लिए पैदा हुए हैं।
क्योंकि असीमित कभी असफल नहीं हो सकता। यह तस्वीर देखें कि आप सफल, सुखी और स्वतंत्र हैं और आप ऐसे ही बन जाएंगे। अपने चेतन मन में आप जिसे भी सच मानते हैं और महसूस करते हैं वह आपके अवचेतन मन में साकार हो जाता है, वह आपके अनुभव में घटित हो जाता है। यह सर्वव्यापी मन का नियम है जो अचल है, अटल है, काल अतीत है, अपरिवर्तनशील है। आपकी सबसे बड़ी जरूरत खुद पर विश्वास करना है, अपने कामों में विश्वास करना है और अपनी परम तकदीर में विश्वास करना है। आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति तब होती है जब इसके साथ यह विश्वास जुड़ा होता है कि आपका सच्चा स्वरूप ईश्वरीय है, कि ईश्वर के साथ सारी चीजें संभव है। आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास बनाने की दिशा में पहला कदम अपने भीतर की असीम शक्ति में विश्वास करना है। ऐसा क्या है जो बेहद दौलतमंद इंसान या शीर्ष बिजनेस एग्जीक्यूटिव के पास होता है और आपके पास नहीं है? केवल एक चीज, यह है आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास। वे खुद में और अपने भीतर की शक्तियों में विश्वास करते हैं, जिन दोनों का एक ही मतलब होता है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास एक ही है। विश्वास का मतलब है आस्था के साथ एक सिद्धांत में आस्था और आपके मन की शक्तियों में आस्था। जिस तरह इंजीनियर को गणित के सिद्धांतों में आस्था होती है, दाब और खिंचाव के सिद्धांत में आस्था होती है। आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास पाने की दिशा में पहला कदम अपने भीतर मौजूद असीम शक्ति में विश्वास करना है। इसी मिनट अपना मन बना लें कि आप वह कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप वह बन सकते हैं जो आप सचमुच बनना चाहते हैं। आप वह पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। आपको आपके विश्वास के अनुरूप ही दिया जाएगा। अध्याय 2, स्वयं से प्रेम करना सीखें। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे साथ इस पुस्तक में बने हुए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं नई बुक इसके ऊपर अपने चैनल के ऊपर प्रकाशित करूं, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अध्याय 2, स्वयं से प्रेम करना सीखें। मानव हृदय की सबसे गहरी हसरतों में से एक है अपने सच्चे महत्व की प्रशंसा पाना, सम्मान, प्रेम और गौरव पाना। बाइबल में हमें बताया गया है, अपने पड़ोसी से खुद जितना प्रेम करो। लेकिन दरअसल अपने पड़ोसी से आप तब तक प्रेम नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद से प्रेम नहीं करते हो। कार्ल लिंत्से ने कहा था, इस संसार में ईश्वर सदृश एक चीज मानव हृदय द्वारा मानव महत्व को दिया गया आदर है। 8वें भजन में हम पढ़ते हैं, जब मैं आपके आकाशों, आपकी अंगुलियों के कामों, चांद सितारों पर विचार करता हूँ जिन्हें आपने बनाया है। मनुष्य क्या है जो आप उसका ध्यान रखते हैं, और मनुष्य की संतान जिसके पास आप जाते हैं। आपने उसे देवदूतों से थोड़ा कम बनाया है और उसे महिमा व सम्मान का मुकुट पहनाया है। आपने उसे अपने हाथों की कृत्यों का स्वामित्व दिया है। आपने सारी चीजें उसके कदमों में रख दी हैं, सारी भेड़ें और बैल, हाँ, मैदान के पशु, हवा के पक्षी, समुद्र की मछलियाँ और समुद्रों के मार्गों की सारी चीजें। इस सुंदर कविता में डेविड ने मानव जाति की जबरदस्त संभावनाओं को वाक्पटुता और सुंदरता से बयां किया है। आज हम असंख्य नई चीजों की खोज कर रहे हैं और असीम प्रज्ञा इसमें हमारा साथ दे रही है। आज हम असंख्य नई खोजों के जरिए असीम प्रज्ञा के कामों के चश्मदीद गवाह हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आज हम प्रकाश और पराध्वनिक गति, इलेक्ट्रॉनिक्स और नाभिकीय ऊर्जा के युग में रह रहे हैं। वायु, आकाश और समुद्र के ये सभी चमत्कार दरअसल मानव मन की ही देन है। गणितज्ञों ने कहा है कि सिर्फ अमूर्त ही संसार को स्पष्ट कर सकता है, इसलिए सिर्फ भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ ही भूमि, समुद्र और वायु में होने वाली घटनाओं को समझ सकते हैं।
आज हम मन के ज़्यादा गहरे पानी में पैठ लगा सकते हैं और धीरे धीरे अपने भीतर मौजूद ईश्वर के साम्राज्य के बारे में जागरूक बन रहे हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी और अन्य शैक्षणिक प्रयोगशालाओं में चल रहा शोध कार्य मन की शक्तियों को उजागर कर रहा है। इस शोध में टेलीपैथी, अति इंद्रिय दृष्टि, अति इंद्रिय श्रवण, अति इंद्रिय गति, अति इंद्रिय यात्रा, पूर्व संज्ञान और पूर्वाभास जैसी खोजें हुई हैं। इस शोध में मन की जबरदस्त शक्तियों को उजागर कर दिया है। एरिज़ोना की एक महिला ने पत्र लिखकर मुझे बताया कि उसकी ननद और सास उसे नापसंद करती हैं। दरअसल उन्होंने उसे साफ साफ बता दिया था कि वह उसके पति की पूर्व पत्नी को ज़्यादा पसंद करती थी। वह उसे कभी अपने घर नहीं बुलाती थी, बल्कि हमेशा उसके पति से अकेले ही आने को कहती थी। हालांकि वह महिला उनके प्रति सबसे अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करती थी, लेकिन इसके बावजूद वे उसके खाने, उसके घर, उसके कपड़ों और उसकी भाषा की आलोचना करती थी। इस महिला ने कहा कि वह हीन और अस्वीकृत महसूस करती है। उसने मुझसे पूछा, वह ऐसा क्यों करती हैं? मेरे साथ क्या गड़बड़ है? जवाब में मैंने बताया कि वह अनावश्यक रूप से और अन्यायपूर्ण कष्ट उठा रही है। मैंने कहा कि उसमें अपनी ननद और सास की जहर भुजी बातों, उनकी बेरुखी और असभ्यता को खारिज और अस्वीकार करने की शक्ति थी। मैंने उसे आगे समझाया कि उसने अपनी सास या ननद को नहीं बनाया है, इसलिए वह उनके ईर्ष्यालु नजरियों और ग्रंथियों के लिए किसी तरह से जिम्मेदार नहीं थी। मैंने उससे कहा कि वह उन्हें सिंहासन पर बैठाना छोड़ दे और उनके लिए पांव पोश बनाना भी छोड़ दे। पांव पोश ऐसी चीज है जिसे आप अपने पैरों तले कुचलते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कीड़े मकोड़े हैं तो हर कोई आपको कुचल देगा। मैंने आगे कहा कि संभवतः वे उसके आकर्षण, शालीनता, दयालुता और अद्भुत चरित्र से चिढ़ गई हूँ, इसलिए उन्हें उसे नीचा दिखाने में एक तरह का परपीड़क संतोष मिलता होगा। मैंने उस महिला को सुझाव दिया कि वह उनसे सारे संबंध तोड़ ले। उनकी लल्लो चप्पो या चापलूसी करके खुद को नीचे गिराने की क्या जरूरत थी। मैंने उससे कहा कि उसे आत्मसम्मान और आत्मसम्मान का नजरिया अपना लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे खुद से प्रेम करना था, क्योंकि ईश्वर ही आपका वास्तविक स्व है। मैंने उसे नीचे दी गई प्रार्थना करने का सुझाव दिया। मैं अपनी ससुराल वालों को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करती हूँ। ईश्वर ने उन्हें बनाया था और वही उन्हें पोषण देता है। मैं उनके प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव बिखेरती हूँ तथा उनके लिए स्वर्ग की सारी नियामतों की कामना करती हूँ। मैं ईश्वर की संतान हूँ। ईश्वर मुझसे प्रेम करता है और मेरी प्रभा करता है। जब क्रोध, डर, आत्म आलोचना, आत्मनिंदा या द्वेष का कोई नकारात्मक विचार मेरे मन में दाखिल होता है तो मैं अपने भीतर मौजूद ईश्वर का विचार सोचकर उसे तुरंत बाहर कर देती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे विचारों और भावनाओं पर मेरा पूरा आधिपत्य है। मैं ईश्वर की संतान हूँ। मैं इस समय अपनी सारी भावनाओं व भावों को सौहार्दपूर्ण सृजनात्मक दिशा में लगा रही हूँ। केवल ईश्वर के विचार मेरे मन में दाखिल होते हैं और मुझे सद्भाव, स्वास्थ्य व शांति प्रदान करते हैं। जब भी मुझ में खुद को हीन या नीचा समझने की प्रवृत्ति आएगी तो मैं साहस के साथ यह दृढ़ कथन कहूँगी, मैं ईश्वर को अपने भीतर ऊपर उठाती हूँ। मैं ईश्वर के साथ एकाकार हूँ और जो ईश्वर के साथ है वह बहुमत में है। अगर ईश्वर मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन टिक सकता है। मेरे सरल निर्देशों पर अमल करने से इस महिला के दिलो दिमाग का कायाकल्प हो गया। उसने कहा, इस प्रार्थना ने तो मेरे लिए चमत्कार कर दिया। मेरे पति कुछ समय पहले मुझसे कहने लगे कि तुम तो दमक रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। कुछ समय पहले एक सेल्समैन परामर्श लेने के लिए मेरे पास आया। उसने कहा कि वह कातर, शर्मीला और विद्वेषपूर्ण है। उसे संसार कठोर और क्रूर नजर आता है। दरअसल वह अपने जीवन की सही जिम्मेदारी लेने से बच रहा था।
उसने कहा कि उसकी पत्नी, उसका बॉस और उसके सहयोगी उसकी कद्र नहीं करते थे। वास्तव में उसके बच्चे तक उसे तुच्छ समझते थे। इसकी वजह यह थी कि इस युवक के मन में असुरक्षा और अक्षमता का एहसास था। वह खुद को हीन समझता था, वह खुद के प्रति निर्दयी था। जब आप खुद के प्रति क्रूर या निर्दयी होते हैं तो पूरा संसार आपके प्रति क्रूर होगा, जैसा भीतर वैसा बाहर। उसने मुझसे पूछा, मैं दूसरों की कद्र कैसे हासिल कर सकता हूँ? सबसे पहले तो जाहिर है उसे खुद की कद्र करनी होगी। उसे खुद की कद्र करनी चाहिए, अपना नया आकलन करना चाहिए, एक नया ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। मैंने इस युवक को उसके बारे में सच्चाई बताई। मैंने उसे यह भी बताया कि वह खुद से ज़्यादा प्रेम करे और अपनी ज़्यादा कद्र कैसे करे। यदि आप खुद को घटिया समझते हैं, तिरस्कार करते हैं और निंदा करते हैं तो आप ऊपर नहीं उठ सकते। आप दूसरों को गौरव, सद्भाव और सम्मान नहीं दे सकते। यह मन का ब्रह्मांडीय नियम है कि हम अपने विचार, भावनाएं और विश्वास दूसरों पर लगातार प्रक्षेपित कर रहे हैं। हम जो बाहर भेजते हैं वही हमारी ओर लौटता है। हम सभी ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर के सारे गुण और शक्तियां हमारे भीतर हैं और व्यक्त होने का इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको अपने भीतर की ईश्वरीय उपस्थिति से प्रेम करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और उसे ऊपर उठाना चाहिए। हमें अपने भीतर के ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। आप ईश्वर के जीवित मंदिर हैं। ईश्वर आपके भीतर रहता है, चलता है और बात करता है। स्व के प्रेम से बाइबल का सच्चा आशय यह है कि आप अपने भीतर की जीवित आत्मा का सम्मान करें, इसे पहचानें, इसे ऊपर उठाएं और इसे अपनी निष्ठा दें। यह अपने भीतर मौजूद ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण और स्वस्थ सम्मान रखना है। इसका अहंकार, स्वार्थ, आत्म मुग्धता या बड़बोले होने से कोई लेना देना नहीं है। इसके विपरीत यह तो अपने भीतर मौजूद ईश्वरीय स्वरूप का स्वस्थ सम्मान है, क्योंकि आप ईश्वर के जीवित मंदिर हैं। ईश्वर की परम बुद्धि ने आपको बनाया था, आपका सृजन किया था। यह आपको अनुप्राणित करती है और पोषण देती है। इसे अपनी निष्ठा दें। आप किसी निर्मित चीज को शक्ति का स्रोत नहीं मानते हैं। आप लकड़ियां और पत्थरों या स्थितियों, परिस्थितियों, तारों, इंसानों या परिवेश या किसी निर्मित चीज को शक्ति का स्रोत नहीं मानते। जिस पल आप ऐसा करते हैं, आप प्रेम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि स्वयं से प्रेम करने का मतलब है परम कारण, ईश्वरीय मूल और शक्ति के प्रति निष्ठावान होना। आपके भीतर की संप्रभु आत्मा परम कारण है। इसलिए वैज्ञानिक विचारक किसी निर्मित चीज को शक्तिशाली नहीं मानते हैं। वे वस्तुपरक संसार को शक्तिशाली नहीं मानते हैं, वे आत्मा को शक्तिशाली मानते हैं, जो उनके भीतर की सृजनात्मक शक्ति है। तभी आप स्वयं से प्रेम करते हैं, अपने सच्चे स्वयं से। जब आप अपने भीतर ईश्वर का सम्मान करते हैं और उसे ऊपर उठाते हैं, तो आप स्वयं में दूसरों के भीतर मौजूद दैवी स्वयं का सम्मान करने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने स्वयं से प्रेम नहीं करते हैं, तो आप अपनी पत्नी, अपने पति या किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते। आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो आपके पास है ही नहीं, उसे आप नहीं दे सकते। अपने भीतर के इस दैवी प्रेम को आप सम्मान देकर हासिल करते हैं। जैसा इमर्सन कहते हैं, अपूर्ण में पूर्ण पर श्रद्धा रखता हूँ। वह पूर्ण, वह असीम आपके भीतर मुस्कुराती हुई शांति में विराजमान है। अपने भीतर के ईश्वर को ऊपर उठाएं, अपने शरीर में ईश्वर को महिमा मंडित करें, क्योंकि आप ईश्वर के जीते जागते मंदिर हैं। जब आप अपने स्वयं का सम्मान करते हैं और उसे प्रेम करते हैं, तो आप खुद ब खुद दूसरों से प्रेम करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। सेल्समैन ने इन बातों को गौर और रुचि से सुना। फिर वह बोला, मैंने कभी इस तरह की व्याख्या नहीं सुनी।
अब मैं स्पष्टता से समझ गया हूँ कि मैं क्या कर रहा था। मैं खुद पर निर्दयी था। मैं पूर्वग्रहों, दुर्भाव और कटुता से भरा हुआ था, और जो भी बाहर भेजता हूँ वही मेरी ओर लौटता है। मैंने अपने बारे में सच्चा ज्ञान हासिल कर लिया है। इस सेल्समैन ने नीचे दिए गए सत्यों को पूरी ईमानदारी से दिन में कई बार दृढ़ता से कहा। स्वयं से प्रेम करना सीखा, स्वयं को जानना भी सीखा, यह जानते हुए कि ये सत्य उसके चेतन मन से रिस कर उसके अवचेतन मन तक पहुंच जाएंगे। बीजों की तरह ये विचार अपने जैसे और ज़्यादा विचार उत्पन्न करेंगे। प्रार्थना यह है, मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ वही दे सकता हूँ जो मेरे पास है। इस पल के बाद मैं अपने सच्चे स्वयं जो ईश्वर है के प्रति स्वस्थ और गहरा सम्मान रखने जा रहा हूँ। मैं ईश्वर की अभिव्यक्ति हूँ, और जहाँ मैं हूँ ईश्वर को मेरी ज़रूरत है, वरना मैं यहाँ नहीं होता। इस पल से मैं अपने सभी सहयोगियों और हर जगह के सभी लोगों के भीतर मौजूद ईश्वर का सम्मान करता हूँ और नमन करता हूँ। मैं हर व्यक्ति के स्वयं का सम्मान और आदर करता हूँ। मैं असीम ईश्वर के साथ एक रूप हूँ। मैं बहुत सफल हूँ। मैं हर एक के लिए वही कामना करता हूँ जो अपने लिए करता हूँ। मैं शांति में हूँ। हाँ, खुद से प्रेम करना सीखें। खुद को प्रेम करने का सच्चा मतलब समझें। आपका स्वयं आपके भीतर का देवत्व है, ईश्वर है। बाइबल में प्रेम का अर्थ है इसे अपनी निष्ठा, अधीनता और वफादारी देना तथा किसी निर्मित चीज को शक्तिशाली नहीं मानना। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप तारों, सूर्य, चंद्रमा या चीजों की पूजा कर रहे हैं तो आप ईश्वर की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप उससे दूर भटक गए हैं। इस युवक ने अपने जीवन का कायाकल्प कर लिया। अब वह कातर, संकोची और द्वेषपूर्ण नहीं है। अब वह जीवित रहने के लिए क्षमा नहीं मांगता है। अब वह पांव पोष नहीं है। उसने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की है और अब भी ऐसा ही कर सकते हैं। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अपने सच्चे स्वयं का सम्मान करना सीखें, फिर आप दूसरों से प्रेम करना और उनका सम्मान करना सीख लेंगे। यदि आप खुद को हीन समझते हैं, यदि आप अपनी निंदा करते हैं या अपने प्रति निर्दयी हैं, तो आप दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, क्योंकि आप अपनी भावनाएं, मनोदशा और लहजे ही दूसरों पर आरोपित करते हैं। ऐसी भी माताएं होती हैं जो खुद की अपेक्षा करती हैं। वह पुराने कपड़े पहनती हैं, सस्ता भोजन करती हैं और बच्चों को सर्वश्रेष्ठ देती हैं। वह डोनट खाती हैं और उन्हें बेहतरीन पकवान खिलाती हैं। मुझे लगता है वह सोचती हैं कि वह महान काम कर रही हैं। दरअसल यह उसके बच्चों के लिए एक बहुत खराब मिसाल है। उसे सर्वश्रेष्ठ पोशाक पहननी चाहिए और सर्वश्रेष्ठ भोजन खाना चाहिए। स्वच्छता दिव्यता के समीप होती है। उसे अपने बच्चों को ईश्वर की दौलत के बारे में भी सिखाना चाहिए। ईश्वर ने आपको अमीर बनाया है, तो फिर आप गरीब क्यों हैं? ईश्वर ने आपके आनंद के लिए सारी चीज़ें प्रचुरता में दी हैं। नव विचार आंदोलन के शुरुआती समर्थकों में से एक प्रेंटिस मलफोर्ड ने इस तरह की महिला का प्रसंग बताया था। उन्होंने कहा था, यह महिला कहती है कि मैं एक बूढ़ी, जर्जर, घिसी पिटी नाव जैसी हूँ जो ज़्यादा समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती। मैं तो बस इतना कर सकती हूँ कि नर्स, कुक और सेवक के रूप में बच्चों की सेवा करूँ। जाहिर है यह अच्छी मिसाल नहीं है। उसे स्वयं से प्रेम करना चाहिए, उसे इसका सम्मान करना चाहिए और उसे अपने बच्चों के भीतर के देवत्व का भी सम्मान करते हुए उन्हें बताना चाहिए कि वे कौन हैं। वे असीम की संतान हैं और वे अमरता की भी संतान हैं। मुझे एक व्यक्ति का पत्र मिला जिसने कहा कि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास का हर व्यक्ति उसे क्यों सताता रहता है। मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। उससे बातचीत करते समय मुझे पता चला कि वह दूसरों से लगातार गलत व्यवहार करता था। वह खुद को पसंद नहीं करता था। वह खुद पर बहुत ज़्यादा सख्त था। वह स्वयं निंदा से भरा हुआ था। स्वयं निंदा और आत्म आलोचना सबसे विनाशकारी मानसिक विष है।
उनका मानसिक मवाद आपके पूरे तंत्र में प्रवाहित होता है। वे आपकी स्फूर्ति, उत्साह तथा ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं और आपको शारीरिक व मानसिक दृष्टि से तबाह कर देते हैं। हमेशा अपने भीतर के ईश्वर को ऊपर उठाएं। जब भी खुद की आलोचना करने का आपका मन हो तो कहें, मैं अपने भीतर के ईश्वर को ऊपर उठाता हूँ, जिसके पास उपचार करने की शक्ति है। अगर दिन में 1000 बार करना पड़े तब भी करें। कुछ समय बाद आप इसे अपने आप करने लगेंगे और तब आप खुद को ज़्यादा पसंद करेंगे तथा खुद से ज़्यादा प्रेम करेंगे। यह आदमी बहुत तनावपूर्ण, चिड़चिड़े अंदाज में बोलता था। उसके बोलने का लहजा सामने वाले के कानों में चुभता था। वह ज़्यादातर समय अपने ही बारे में सोचता था और दूसरों की बहुत आलोचना करता था। मैंने उसे समझाया कि हालांकि उसे दूसरे लोगों के साथ दुखद अनुभव मिल रहे हैं, लेकिन असली कारण है उसका खुद के साथ संबंध, उसके विचार, उसकी भावनाएं। मैंने उसे विस्तार से बताया कि यदि वह खुद का तिरस्कार करता है तो वह दूसरों के प्रति सद्भाव और सम्मान नहीं रख सकता। मन का नियम यह है कि इंसान हमेशा अपने विचार और भावनाएं अपने सहयोगियों तथा आसपास के सभी लोगों पर प्रक्षेपित करता है। उसे यह एहसास होने लगा कि जब तक वह पूर्वाग्रह, दुर्भाव और तिरस्कार की भावनाएं प्रक्षेपित करेगा तब तक उसे यही मिलता रहेगा, क्योंकि उसका संसार उसकी मनोदशाओं और नज़रियों की गूंज है। मैंने उसे एक मानसिक और आध्यात्मिक फॉर्मूला बताया जिससे वह अपनी चिढ़ और अहंकार से उबरने में कामयाब हुआ। उसने चेतन रूप से नीचे दिए गए विचार अपने अवचेतन मन में लिखने का निर्णय लिया, जिसे जीवन की पुस्तक भी कहा जाता है। मैं स्वर्णिम नियम का अभ्यास करता हूँ। आगे से मैं दूसरों के प्रति वैसा ही सोचूंगा, बोलूँगा और काम करूँगा जैसा मैं चाहता हूँ कि दूसरे मेरे बारे में सोचे, बोले और काम करें। मैं शांति से अपनी राह पर चलता हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ, क्योंकि मैं सभी को स्वतंत्रता देता हूँ। मैं सभी के प्रति शांति, समृद्धि और सफलता की सच्ची कामना करता हूँ। मैं हमेशा शांत और संतुलित रहता हूँ। ईश्वर की शांति मेरे मन और समूचे अस्तित्व में सैलाब की तरह भरी हुई है। दूसरे मेरी कद्र और सम्मान करते हैं जिस तरह मैं अपनी कद्र करता हूँ। जीवन मेरा बहुत सम्मान करता है क्योंकि इसने मुझे प्रचुरता में दिया है। जीवन की छोटी छोटी बातें अब मुझे नहीं चिढ़ाती। जब दूसरों का डर, चिंता, शंका या आलोचनाएं मेरे मन के द्वार पर दस्तक देती हैं तो अच्छाई, सत्य व सौहार्द में विश्वास द्वारा खोलता है और वहाँ कोई नजर नहीं आता है। दूसरों के सुझावों या कथनों की मुझ पर कोई शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति मेरे अपने विचार की गतिविधि में है। जब मैं ईश्वर के विचार सोचता हूँ तो ईश्वर की शक्ति मेरे अच्छाई के विचारों के साथ होती है। उसने सुबह और रात इन सत्यों को दावे से कहा और इनमें भावना भरकर इन्हें सजीव बनाया। उसने यह पूरी प्रार्थना याद कर ली। उसने इन शब्दों में जीवन, प्रेम और अर्थ भरा। ये विचार धीरे धीरे रिसकर उसके अवचेतन मन की परतों को भेद गए। कुछ सप्ताह बाद उसने बताया, अब मैं पूरी तरह जान गया हूँ कि अपने मन को समझने की यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। इसे समझने के बाद मेरा पूरा जीवन बदल गया है। अब मैं यह सीख रहा हूँ कि औसत के नियम से बाहर निकलने के लिए विशेषज्ञ कैसे बनूं। मैं अच्छी तरक्की कर रहा हूँ और पिछले 2 महीनों में मुझे 2 प्रमोशन मिल चुके हैं। अब मैं इस अंश के सत्य को जान गया हूँ कि यदि मैं ऊपर उठता हूँ तो मैं सभी लोगों को अपनी ओर खींचता हूँ। इसका मतलब है सबको अपनी ओर आकर्षित करना। जब आप अपने भीतर मौजूद ईश्वरीय उपस्थिति को ऊपर उठाते हैं, जब आप खुद के बारे में विचार को ऊपर उठाते हैं, तो आपको एक नई अवधारणा, एक नया आकलन और एक नया ब्लूप्रिंट मिलता है। अपनी कद्र करें। हम सभी मान्यता चाहते हैं,
हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें पसंद करें और हमसे प्रेम करें। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार हमारी कद्र करे। हम चाहते हैं कि हमारा बॉस और सहयोगी हमारे बारे में अच्छा सोचें। लेकिन अगर आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं और खुद को कीड़े मकोड़े जितना महत्वहीन मानते हैं, तो जैसा मैंने पहले कहा था, हर व्यक्ति आपको अपने कदमों के तले रौंदेगा। इस युवक को यह पता चल गया कि समस्या उसके भीतर थी। तब उसने अपने विचारों, भावना और प्रतिक्रियाओं को बदलने का निर्णय लिया। कोई भी इंसान यह कर सकता है। इसमें सिर्फ निर्णय लेना और लगन की जरूरत होती है, यानी अपना कायाकल्प करने की तीव्र इच्छा के साथ संकल्प की। यह काम इसी समय शुरू कर दें। मेरे एक खगोल शास्त्री मित्र ने मुझे कहा कि सृजन की कहानी का जवाब खोजने के लिए वह बरसों तक आकाश को देखता रहा, यानी टेलीस्कोप के बड़े वाले सिरे से सृष्टि की पहेली सुलझाने की कोशिश करता रहा। कुछ समय पहले उसने अपने भीतर देखा जो टेलीस्कोप के छोटे वाले सिरे पर था। उसने कहा कि टेलीस्कोप का छोटे वाला सिरा ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर हमारे ही भीतर है। जीवित आत्मा, सर्वशक्तिमान जीवन सिद्धांत, सचमुच सृष्टि का पूरा रहस्य, ब्रह्मांड का रहस्य वहीं पर है। जब हम अपने बारे में जान लेते हैं तो हम सृष्टि के बारे में जान लेंगे। अब विश्लेषक का विश्लेषण करने का समय है। आपने खुशी, शांति और समृद्धि की तलाश खुद से बाहर करने की कोशिश की है। इस चक्कर में आप अपने अवचेतन मन के भीतर समृद्धि के असीम भंडार को नहीं देख पाए हैं। आप संतुलन, आत्मविश्वास, शांति और खुशी अपने मन के सिवा और कहाँ पाएंगे। अपने खुद के विचारों, भावनाओं और जीवन के शाश्वत सत्यों व आध्यात्मिक मूल्यों के साथ एकत्व के एहसास के जरिए ही ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। शेक्सपियर की बात पर गौर करें। आप खुद के प्रति निर्दयी कैसे हो सकते हैं? आप यह कैसे कह सकते हैं, जैसा एक महिला ने मुझसे कहा था, मैं कोई नहीं हूँ। इसे कहने की कल्पना करके देखें। वह असीम की संतान है, वह अमरता की पुत्री है, ईश्वर की जीती जागती संतान है। ईश्वर ने उसे हर चीज़ दी है। ईश्वर ने स्वयं को उसे सौंप दिया है। उसका जीवन स्वयं ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर जीवन है और वह अब उसका जीवन है। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, इंसान भी कितनी कमाल की कलाकृति है। तर्क में कितना माहिर, शक्ति में कितना असीम, आकार और चलने में कितना तीव्र और प्रशंसनीय, कर्म में कितना देवदूतों की तरह, समझ में कितना ईश्वर की तरह। जब आप इसे पढ़ते या सुनते हैं तो इसके बाद क्या आपका खुद के बारे में नया आकलन नहीं होगा? क्या आप में खुद के स्वयं के प्रति नया सम्मान नहीं जागेगा, जिसने आपके हृदय की धड़कन शुरू की थी और जो आपके गहरी नींद में सोने पर भी आपकी हिफाजत करता रहता है? अगर आप इससे कहते हैं, मैं सुबह 2 बजे उठना चाहता हूँ, तो यह आपको सही समय पर जगा देगा, भले ही कमरे में कोई घड़ी हो या ना हो। इमर्सन ने कहा था, सभी व्यक्तियों में एक मन साझा है। हर व्यक्ति उसी की एक अंतर्धारा है और सभी उसी में है। उन्होंने यह भी कहा था, जिसने तर्क के अधिकार को स्वीकार कर लिया है, वह पवित्र राज्य का स्वतंत्र बाशिंदा है। इस पर यकीन करना शुरू कर दें। यह एहसास करें कि असीम प्रज्ञा और सृष्टि का मार्गदर्शक सिद्धांत आपके भीतर है। यह आपका उच्चतर स्वयं है। मैं इस समय आपके अहंकार या आपकी बुद्धि के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपके भीतर के असीम अस्तित्व की बात कर रहा हूँ, जो आपकी उंगली के घाव का उपचार करता है, जो आपके गहरी नींद में होने पर आपके सभी अति महत्वपूर्ण अंगों को नियंत्रित करता है। यह आपके शरीर की सभी प्रक्रियाओं और क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है। आप में विकल्प चुनने, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करने और अपने भीतर मौजूद ईश्वर की सभी शक्तियों का इस्तेमाल करने की क्षमता है। आपका मन ईश्वर का मन है, क्योंकि सृष्टि में केवल एक ही मन है।
जब आप चेतन रूप से, निर्णायक रूप से और सृजनात्मक रूप से अपने भीतर की असीम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसा इमर्सन ने कहा है, आप पवित्र राज्य के स्वतंत्र बाशिंदे बन जाते हैं। इमर्सन आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपने बारे में अपने विचार का विस्तार कर लें। जब वे इस गहन सत्य की घोषणा करते हैं, प्लेटो ने जो सोचा है वह कोई भी इंसान सोच सकता है। किसी संत ने जो महसूस किया था वह उसे महसूस कर सकता है। किसी इंसान के साथ किसी भी समय जो भी हुआ है वह उसे समझ सकता है। जिसकी सर्वव्यापी मन तक पहुंच होती है, उसकी पहुंच उस सब तक है जो है या किया जा सकता है, क्योंकि वही एकमात्र और संप्रभु कारक है। आप इतने ही अद्भुत हैं। इमर्सन अमेरिका के सबसे महान दार्शनिक थे और सारे युगों के महानतम विचारकों में से एक थे। वे लगातार असीमित के तादात्म्य में रहते थे और उन्होंने हम सभी को अपने भीतर की असीम संभावनाओं को उजागर करने के लिए प्रेरित किया है। इमर्सन ने मानव जाति की गरिमा और भव्यता का गुणगान किया। उन्होंने अपने श्रोताओं को बताया कि महान हमें इसलिए महान नजर आता है क्योंकि हम अपने घुटनों पर हैं। हम प्लेटो और दूसरों को महानता का श्रेय इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों के विचारों या विश्वासों के बजाय खुद के विचारों पर काम किया। उन्होंने वह नहीं सोचा जो दूसरे सोचते हैं कि उन्हें सोचना चाहिए। अपने बारे में ऊंची, महान और गरिमामय अवधारणा रखें। यहाँ एक महिला का पत्र दिया जा रहा है। उसने कहा, 1 साल पहले मेरे पति ने मुझे कम उम्र की महिला की खातिर छोड़ दिया। मैं आग बबूला थी। मेरे डॉक्टर का कहना था कि मुझे अचानक अर्थराइटिस होने की वजह मेरे भावनात्मक सदमा, क्रोध, शत्रुता और नफरत थी। पिछले 3 महीनों से हर दिन मैं साहस के साथ दावा कर रही हूँ, जैसा आपने सुझाया था, कि मेरा शरीर ईश्वर का जीवित मंदिर है और मैं अपने शरीर में ईश्वर को महिमा मंडित करती हूँ। पिछले कुछ महीनों से हर दिन लगभग 15 मिनट तक हर सुबह, दोपहर और शाम को मैं दृढ़तापूर्वक कहती हूँ कि ईश्वर का प्रेम मेरे शरीर के रोम रोम में भरा है और उसका आकाशीय अस्तित्व मेरे समूचे अस्तित्व को सराबोर कर रहा है। मेरे अपने पूर्व पति के लिए भी प्रार्थना की। मैं अपने हृदय और आत्मा में जानती हूँ कि ईश्वर का प्रेम मेरे हृदय में अब आने के बाद सारी नफरत बाहर चली जाएगी। प्रेम नफरत को बाहर निकाल देता है, शांति दर्द को बाहर निकाल देती है, खुशी दुख को बाहर निकाल देती है। मेरे शरीर में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। सृजन और भीषण दर्द कम हो गया है। मेरे जोड़ों की लचक और गतिशीलता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कैल्शियम संग्रह धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। मेरा डॉक्टर खुश है और मैं भी। मैं यह एहसास जारी रखती हूँ कि मैं ईश्वर की संतान हूँ और ईश्वर मुझसे प्रेम करता है तथा मेरी परवाह करता है। मैं जानती हूँ कि इस नए स्व मूल्यांकन ने मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया है। पूर्व पति के प्रति मेरी सारी नफरत चली गई है और मैं आदर्श स्वास्थ्य की राह पर हूँ। मेरे जीवन पर दैवी नियम और व्यवस्था का नियंत्रण है। हाँ, आप भी अपने भीतर ईश्वर को ऊपर उठा सकते हैं, जैसा बाइबल कहती है, उपचार करने में शक्तिशाली। जब आप इसका सम्मान करते हैं और इसकी कद्र करते हैं और एहसास करते हैं कि आप वह मंदिर हैं जिसमें ईश्वर वास करता है, तो आप अदृश्य अतिथि की कोमल पदचाप सुनते हैं। ईश्वरीय उपस्थिति की अंतरंगता आपके हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही है। आप जानते ही हैं कि हृदय का द्वार भीतर से खुलता है। अपने मन और हृदय का द्वार इसी समय खोलें। पवित्र आत्मा के अंतःप्रवाह को अपने भीतर आने दें। यह एहसास करें कि शांति की ईश्वरीय नदी आप में प्रवाहित होती है।
एहसास करें कि ईश्वर के प्रेम का असीम महासागर आपके समूचे अस्तित्व को सराबोर कर देता है। आप प्रकाश में नहा चुके हैं और आप पवित्र सर्व उपस्थिति में डूबे हुए हैं। यह एहसास करते रहें कि आप ईश्वर की जीवित संतान हैं और आपके जीवन में भी चमत्कार होने लगेंगे। इस महिला को पता चला कि स्वयं का उसका सच्चा मूल्यांकन कितना कुछ कर सकता है। उसे पता चला कि जब वह खुद को एक मंदिर मानने लगी जहां ईश्वर वास करता है, तब वह इस दैवी उपस्थिति का सम्मान करने लगी, इसे ऊपर उठाने लगी और इसका आह्वान करने लगी। इसने प्रतिक्रिया करके प्रेम, शांति, सद्भाव, आत्मविश्वास, खुशी, स्फूर्ति, स्वास्थ्य और सदिच्छा के भाव दिए। जब वह खुद से प्रेम करने लगी और अपना सम्मान करने लगी तो उसने पाया कि सारी नफरत गायब हो गई और प्रेम के सैलाब ने उस खाली जगह को भर दिया। प्रेम स्वास्थ्य, खुशी, सफलता और समृद्धि के नियम की पूर्णता है, क्योंकि नियम यह है, आप वही हैं जिसका आप मनन करते हैं। जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह होता है। हृदय आपका अवचेतन मन है, इसलिए आप सचमुच अपने हृदय में जो भी महसूस करते हैं और दिल की गहराई में जिस पर विश्वास करते हैं वह हमेशा प्रकट कर दिया जाएगा, क्योंकि यह विश्वास की अभिव्यक्ति है। जीवित लोगों की भूमि में ईश्वर की नेकी में विश्वास करें। अपने भीतर की असीम आत्मा के मार्गदर्शन में विश्वास करें, क्योंकि ईश्वर आत्मा है। जो उसकी आराधना करते हैं वे आत्मा में और सत्य में उसकी आराधना करते हैं। इसलिए आप इस पृथ्वी के किसी इंसान की आराधना नहीं करते हैं, क्योंकि तब आप ईश्वर की आराधना नहीं कर रहे होंगे। आराधना करने का मतलब है अपने भीतर के उस उच्चतर स्वयं को परम श्रद्धा और सम्मान देना, उसे परम ध्यान और निष्ठा के लायक मानना और किसी भी निर्मित चीज को शक्तिशाली मानने से इनकार करना, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या बच्चा हो। गांठ बांध ले कि किसी दूसरे में जो ईश्वर है वह वही ईश्वर है जो आप में है। इसलिए अगर आप किसी दूसरे को चोट पहुंचाते हैं तो आप खुद को चोट पहुंचा रहे होंगे। यह मूर्खतापूर्ण होगा। यह जानने के बाद आप एक शानदार फार्मूले का अभ्यास कर सकते हैं। खुद से कहें, मैं दूसरों में अच्छाई की दुआ करता हूँ और उसे ऊपर उठाता हूँ। मैं अपने भीतर ईश्वर को ऊपर उठाता हूँ। मैं सामने वाले के अंदर के ईश्वर का भी सम्मान करता हूँ और उसे भी ऊपर उठाता हूँ। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी या पति के भीतर मौजूद ईश्वर को सलाम करें। दावा करें कि जो ईश्वर के बारे में सच है वह उसके बारे में भी सच है। इससे विवाह आगामी वर्षों में ज़्यादा सुखी बन जाएगा। जैसा आप जानते ही हैं, कई लोग आलोचक होते हैं। ये लगातार एक दूसरे की कमियों पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। ये चिढ़ और शिकायतों से भरे होते हैं। जाहिर है वे प्रेम और सद्भाव से विभक्त होते हैं, क्योंकि अलगाव या तलाक मन से होता है। जब आप अपने विवाह के वादों से दूर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका तलाक हो गया है। मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हम में से प्रत्येक अपने जीवन के लिए एक पटकथा तैयार करता है। यह पटकथा उच्च आत्मसम्मान और आशावाद की हो सकती है, या फिर यह पटकथा कम आत्मसम्मान और निराशावाद की हो सकती है। यह पटकथा ऐसी हो सकती है जो हमें सुखी बनाए। यह पटकथा ऐसी भी हो सकती है जो हमें दुखी बनाए। कृपया इसकी व्याख्या करके यह मतलब ना निकालें कि उच्च आत्मसम्मान वाले लोग हमेशा खुशमिजाज और आशावादी होते हैं तथा कम आत्मसम्मान वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। जीवन में हम सभी ऐसी अवस्थाओं से गुजरते हैं जब परिस्थितियां अच्छी नहीं होती। अंतर यह है कि उच्च आत्मसम्मान वाले लोग ज़्यादा आसानी से उछलकर ऊपर पहुंच जाते हैं, जबकि कम आत्मसम्मान वाले लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। उच्च आत्मसम्मान वाले लोगों ने अपने लिए सकारात्मक पटकथाएं लिखी हैं। वे खुद को पसंद करते हैं। क्या खुद को पसंद करना महत्वपूर्ण है? जाहिर है यह है। ईश्वर ने आदेश दिया है कि हम
मालिक अपने ईश्वर को अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी शक्ति, अपने समूचे अस्तित्व से प्रेम करें। अमरता ने मानव जाति को ईश्वर की छवि में बनाया है। उच्च आत्मसम्मान और ईश्वर के प्रति सम्मान के लिए बुनियादी घटक हैं। कई लोग अपने बारे में कमतर राय रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के कदम उठाए और कामयाब हुए। कई बार पेशेवर सहायता से, लेकिन अक्सर स्वयं संकल्प से उन्होंने उन पटकथाओं को दोबारा लिखा है जिनके आधार पर वे अपना जीवन जीते हैं। दुर्भाग्य से कम आत्मसम्मान या इससे भी बुरी बात स्वयं घृणा की गहरी मनोवैज्ञानिक जड़ें हो सकती हैं। यदि ऐसा है तो इससे उबरने के लिए पेशेवर सहायता की जरूरत होती है। बहरहाल, हम में से ज़्यादातर लोग खुद से नफरत नहीं करते हैं। हो सकता है कि हमारे आत्मसम्मान में अल्पकालीन गिरावट आई हो, जिसे ऊपर उठाने की ज़रूरत है। अगर इन गिरावटों से ना निपटा जाए तो वे ज़्यादा गंभीर परिणामों की ओर ले जा सकती हैं। हमें किसी मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत नहीं है, हम यह काम खुद कर सकते हैं। किसी मित्र, जीवन साथी, पादरी या बॉस के प्रोत्साहन से मदद मिल सकती है, लेकिन हम यह काम किसी की मदद के बिना भी कर सकते हैं। हम सभी के जीवन में सफलताएं और असफलताएं दोनों होती हैं। असफलता के दो परिणाम होते हैं, एक है मूर्त पहलू, स्वयं समस्या, दूसरा अमूर्त है उदासी और आत्मसम्मान की क्षति जो असफलता के बाद आती है। हमने स्थिति के तथ्यों से निपटकर मूर्त समस्याओं को सुलझाना सीख लिया है। मनोवैज्ञानिक पहलुओं से जूझना ज़्यादा जटिल होता है, लेकिन यह किया जा सकता है, इसे किया जाना चाहिए, वरना हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, खुद से घृणा करने लगेंगे और खुद को दुख व निरंतर असफलता के लिए अभिशप्त कर लेंगे। हमने कम आत्मसम्मान की पटकथा लिख दी है। हम अपनी उपलब्धियों और सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करके इससे उबर सकते हैं। जब हम डिप्रेशन में हों, जब हमारा आत्मसम्मान रसातल में हो, तो असफलता के बारे में दुखी होने के बजाय पुरानी उपलब्धियों पर विचार करें। हम पहले भी सफल हो चुके हैं, हम ऐसा दोबारा कर सकते हैं। इससे हमारा आत्मसम्मान मजबूत बनता है। इससे हमारे मन की पटकथा असफलता का एहसास अफसोस करने के बजाय सफलता के आनंद की हो जाती है। आत्मसम्मान नश्वर है, इसे लगातार पोषण देना चाहिए और मजबूत बनाना चाहिए। जिस तरह किसी खेल टीम का कोच उनका उत्साह व आत्मविश्वास बढ़ाने और मैच जिताने की हर संभव कोशिश करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है, उसी तरह हमें भी प्रेरक चर्चाओं की ज़रूरत होती है। जब जीवन के प्रति हमारा उत्साह कम होता है, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, जब हमें असफलताएं मिलती हैं, तो हमें प्रेरक चर्चाओं की ज़रूरत होती है। लेकिन कोच कहाँ है? हमें अपना कोच खुद बनना होता है। क्या आपने कभी खुद को प्रेरक चर्चा दी है? अपने मन की पटकथा को बदलने के लिए हमें खुद को प्रेरक चर्चाएं देनी चाहिए। हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि हम अच्छे हैं, हम विजेता हैं और हम सफल होंगे। लेकिन हमारे पास एक आला दर्जे का कोच भी है, ईश्वर। प्रार्थना डिप्रेशन और निराशावाद से उबरने का साधन बन सकती है। प्रार्थना ईश्वर को आमंत्रित करती है कि वह अपनी उपस्थिति से हमारी आत्मा को भी भर दे और उसकी इच्छा को हमारे जीवन में प्रबल होने दे। प्रार्थना सूखे खेतों में पानी नहीं ला सकती, टूटे पुल को नहीं जोड़ सकती या बर्बाद शहर को दोबारा नहीं बना सकती, लेकिन प्रार्थना सूखी हुई आत्मा में पानी भर सकती है, टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है और कमज़ोर इच्छा शक्ति को दोबारा बना सकती है। हमारा आत्मसम्मान हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। हमारी जवानी में यह हमें आगे की ओर धकेलता है, अधेड़ अवस्था में यह हमें पोषण देता है और बाद के वर्षों में यह हमारा नवीनीकरण करता है। हमें अपनी व्यक्तिगत पटकथा में नकारात्मक शब्दों की जगह पर सकारात्मक शब्द लिखने चाहिए। निराशा के शब्दों की जगह पर आशा के शब्द लिखें। असफलता के शब्दों के बजाय सफलता के शब्द लिखें। पराजय के शब्दों के बजाय विजय के शब्द लिखें। चिंता के शब्दों के बजाय प्रोत्साहन के शब्द लिखें। उदासीनता
के शब्दों के बजाय उत्साह के शब्द लिखें, नफरत के शब्दों की बजाय प्रेम के शब्द लिखें। हम सभी को अपने विचारों के माध्यम से मन को प्रोत्साहन, प्रेम और आत्मसम्मान के शब्दों का पोषण देना चाहिए। हाँ, जब तक हम खुद से प्रेम नहीं करते हैं तब तक हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकते, ना ही ईश्वर से सचमुच प्रेम कर सकते हैं। अध्याय 3, प्रेम और नई आत्म छवि। आप अपनी नई छवि बना सकते हैं। हाँ, आप नई आत्म छवि बना सकते हैं। इमेज यानी छवि शब्द कल्पना से जुड़ा हुआ है। कल्पना को ईश्वर की कार्यशाला कहा गया है। कल्पना सभी विचारों को पोशाक पहनाती है और उन्हें आकार देती है। कल्पना की दैवी चित्रकारी के जरिए चित्रकार सभी अद्भुत विचारों को आकार की पोशाक पहनाता है। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं, दोस्तों, इच्छा शक्ति के दम पर शराब या किसी दूसरी बुरी आदत से उबरने की कोशिश नहीं करें। इस तरह तो आप बस अपने मन में बुरी आदत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप बुरी आदत के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं, आप उस आदत में अटके रहने के लिए उतने ही ज़्यादा बाध्य महसूस करेंगे, क्योंकि आप जिस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, आपका अवचेतन उसे बढ़ा देता है और कई गुना कर देता है। जब आप इस पर लगातार ध्यान केंद्रित रखेंगे तो आप वह चीज़ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप मैं हूँ शब्दों के बीच में जो रखते हैं, आप वही बन जाते हैं। जब आप दर्पण में देखते हैं और ये बातें कहते हैं, अच्छी तरह जानते हुए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो आपका चेतन मन एक कलम बन जाता है और आप अपने अवचेतन मन में एक नई आत्म छवि लिख देते हैं। जब यह वहां अंकित हो जाती है तो यह बाध्यकारी बन जाती है, क्योंकि आपके अवचेतन का नियम बाध्यकारी है। आपकी मान्यताएं, विश्वास और अवधारणाएं आपके सारे चेतन कार्यों को आदेशित और नियंत्रित करती है। आप वही हैं जो होने की आप कल्पना करते हैं। इसलिए कल्पना करें कि आप बेहद सफल हैं। कल्पना करें कि आप वह कर रहे हैं जो करने की आप हसरत रखते हैं। इसे करते रहें, इसे बार बार करें, इसी समय आदेश दें, इसे अर्थपूर्ण ढंग से और प्रेम से कहें। इस पल के बाद मैं अपनी मानसिक खुराक के लिए अपने मन में सिर्फ वही विचार आने दूंगा जो मेरी आत्मा का उपचार करते हैं, आशीष देते हैं, प्रेरित करते हैं, शक्ति देते हैं, ऊपर उठाते हैं और गरिमा देते हैं। मानसिक भाषा, अंदरूनी बातचीत, आंतरिक चर्चा के महत्व को कभी नहीं भूलें। यह आपका मौन विचार है, खुद से आपकी खामोश बातचीत है। जब आप अकेले होते हैं, जब आपका सिर तकिए पर होता है, जब आप आराम कुर्सी पर बैठे होते हैं और आसपास कोई नहीं होता, आपका मौन विचार हमेशा प्रकट होता है। चेतन मन मोटर है, अवचेतन इंजन है। आपको मोटर चालू करनी होगी और इंजन काम करने लगेगा। चेतन मन डायनेमो है जो अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करता है। यह जान ले कि आप क्या चाहते हैं। अवचेतन मन किसी स्पष्ट विचार को साकार कर देगा, क्योंकि आपके पास एक निश्चित स्पष्ट अवधारणा है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अपनी इच्छा के साकार होने की कल्पना स्पष्टता से करें, तब आप अवचेतन को काम करने के लिए एक निश्चित चीज दे रहे हैं। अध्याय 4, एक अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करें। आप एक अद्भुत व्यक्तित्व का सृजन कर सकते हैं अगर आप उन चीजों के बारे में सोचें जो सच्ची हैं, ईमानदार हैं, न्यायपूर्ण हैं, पवित्र हैं, प्यारी हैं और जो अच्छी हैं। यदि कोई सद्गुण है, यदि कोई प्रशंसा है, तो इन चीजों के बारे में सोचें। आप वही हैं जिसके बारे में आप दिन भर सोचते हैं। आपका व्यक्तित्व आपके सारे विचारों, भावनाओं, विश्वासों, रायों, शुरुआती परिवेश और परिवेश के अनुकूलन का सही महायोग होता है। आपका व्यक्तित्व बनाया जाता है और आप इसे बदल सकते हैं। पर्सनालिटी शब्द पर्सोना से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है एक मुखौटा। मंच पर अपनी भूमिका निभाते वक्त प्राचीन यूनानी अभिनेता मुखौटे पहनते थे। दरअसल हम में से प्रत्येक इंसान ईश्वर का मुखौटा है, क्योंकि हम ईश्वर की पहनी हुई पोशाक हैं।
जो उसने समय और स्थान के भ्रम से गुजरते समय धारण की है। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप वही हैं जिसके बारे में आप दिन भर सोचते हैं। आपका व्यक्तित्व आपके सारे विचारों, भावनाओं, विश्वासों, रायों, शुरुआती परिवेश और परिवेश के अनुकूलन का महायोग होता है। क्रोध, द्वेष, कटुता और नफरत के साथ अपनी पहचान बनाने की बजाय तुरंत ही शांति, सद्भाव, आत्मविश्वास और संतुलन के साथ पहचान बनाएं। इस नजरिए के साथ आप ईश्वर की उपस्थिति का सचमुच अभ्यास कर रहे हैं। आप खुद को पुराने मानसिक नजरियों से अलग कर रहे हैं और नए के साथ अपनी पहचान बना रहे हैं। जो आप बनना चाहते हैं, आप एक शानदार और अद्भुत व्यक्तित्व विकसित कर रहे हैं और आप पाते हैं कि आप ज्यादा जोश प्रसारित कर रहे हैं। आप शांतिपूर्ण, खुश, दीप्तिमान, स्वस्थ, समृद्ध और प्रेरित बनना चाहते हैं। इसलिए इस पल के बाद उन नकारात्मक विचारों के साथ जुड़ाव रखने से इनकार कर दें जिनमें आपको नीचे घसीटने की प्रवृत्ति है। हमारा मन एक बाग है। इस बाग में, जिसे जन्नत या ईश्वर का बाग कहा जाता है, हम बीज बोते हैं। हम अपने चेतन मन में चाहे जो बो दें, हमारा अवचेतन उसकी फसल उगा देगा। इसलिए हमें शांति, खुशी, मार्गदर्शन और सद्भाव के विचार बोने चाहिए। आइए इन गुणों पर मनन करें और इन्हें अपने चेतन तार्किक मन में स्वीकार करें। हम अपने चेतन तार्किक मन में जिसे भी स्वीकार करते हैं, हमारा अवचेतन जो मिट्टी की तरह होता है उसे बिना सवाल किए स्वीकार करेगा और साकार कर देगा। यह जीवन का नियम है। आप अपने चेतन मन में जिसे भी सच मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, उसे आपका अवचेतन मन बिना सवाल किए स्वीकार कर लेगा। बहुत सावधान रहें कि आप सिर्फ उसे ही स्वीकार करें जो सत्य, उदात्त और ईश्वर सदृश है। हर एक के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव प्रसारित करें। उनके लिए स्वास्थ्य, खुशी, शांति और स्वर्ग की सारी नियामतों की कामना करें। आप अपने अवचेतन से अपने लिए काम कैसे कराएंगे? सबसे पहले तो यह एहसास करें कि महान रहस्य यह है कि अंदर आना और बाहर जाना समान होता है। छाप और अभिव्यक्ति बराबर होगी। सारी कुंठा अपूर्ण इच्छाओं के कारण होती है। अध्याय 5, प्रगतिशील बने। चरित्र ही भाग्य है। चरित्र आपके सोचने, महसूस करने और विश्वास करने का तरीका है। वह आध्यात्मिक मूल्य जिन्हें आपने अपने मन के सिंहासन पर बैठा रखा है। अखंडता और ईमानदारी जिन्हें आपने अपने मन में स्थापित किया है। इन गुणों से लाभ होता है। अपने गुणों व योग्यताओं को मुक्त करें और अपनी आंतरिक शक्तियों के बारे में ज्यादा जानने का उत्साह व जोश पैदा करें। फिर आप खुद को आश्चर्यजनक ऊंचाइयों तक ऊपर उठा सकते हैं। विचार और भावना आपकी तकदीर बनाते हैं। यह इतना ही सरल है। कोई भी विचार जिसे भावनाकृत कर दिया जाता है और सच महसूस किया जाता है, उसे आपका अवचेतन साकार कर देगा। चाहे वह विचार अच्छा हो, बुरा हो या तटस्थ हो। इसलिए समझदारी सही विचार रखने में है। ऐसा विचार जो आपकी आत्मा का उपचार करते हैं, वरदान देते हैं, प्रेरित करते हैं, ऊपर उठाते हैं और गरिमामय बनाते हैं। ये विचार भावनाएं उत्पन्न करते हैं। भावनाएं आपको उन पर काम करने के लिए मजबूर करती हैं। इसलिए अच्छे विचार सोचें। आप यहाँ विकास करने, पार जाने और अपने भीतर के देवत्व को खोजने आए हैं। आप यहाँ समस्याओं, मुश्किलों, चुनौतियों का सामना करने और उन पर विजय पाने के लिए आए हैं। आप यहाँ उनसे दूर भागने के लिए नहीं आए हैं। खुशी विजय पाने में है। आपको सहारा देने वाली एक असीमित शक्ति है। यह एहसास करके हमेशा उदरगामी बने। वह शक्ति आपको ऊपर उठाएगी, आपका उपचार करेगी, आपको प्रेरित करेगी, आपके लिए नए द्वार खोलेगी, आपको नए रचनात्मक विचार देगी और आपको उसमें गहरी स्थायी सुरक्षा का एहसास भी देगी, जो कभी नहीं बदलता है, जो कल, आज और हमेशा वही है। आपको तो बस इस उपस्थिति में विश्वास भर करना है। इसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। ऊपर उठाने वाले बने। हाँ, आप में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए और आपको सफलता को चाहना चाहिए। आज कुछ लोग हैं जो सफलता से नफरत करते हैं। उनकी एक ना सुने। आप सफल होने के लिए पैदा हुए हैं। अपने प्रार्थना जीवन में सफल होने के लिए अपने
चुनिंदा कार्य में लोगों के साथ अपने संबंधों में सफल होने के लिए, ईश्वरीय शक्ति के साथ अपने संपर्क में सफल होने के लिए ही आप यहाँ आए हैं और आपको प्रार्थना भी उन्हीं के लिए ही करनी चाहिए। अध्याय 6, कुछ चीजें जिन्हें आप बदल नहीं सकते। एक पुरानी कहावत है, प्रार्थना चीजों को बदल देती है। यह सच है, लेकिन यह सिर्फ एक ही मायने में सच है। प्रार्थना उस व्यक्ति को बदल देती है जो प्रार्थना करता है। प्रार्थना सर्वोच्च बिंदु से ईश्वर के सत्यों पर मनन करना है। हम वही बन जाते हैं जिस पर हम चिंतन या मनन करते हैं। जब हम सद्भाव, सौंदर्य, प्रेम, शांति, दिव्य मार्गदर्शन, दैवी सही क्रिया और पूरे विश्व के प्रति सदिच्छा पर चिंतन करते हैं तो पूरा संसार जैसे जादू से हमारे चिंतन की छवि और समानता में ढल जाता है। नजरिया बदलने पर हमारे प्रति दूसरों का व्यवहार भी बदल जाता है और यह बदलाव हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर नजर आता है। कुछ चीजें हैं जिन्हें आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं और इस तरह अपने खुद के भविष्य को बदल सकते हैं, आकार दे सकते हैं और सृजन कर सकते हैं। चाहे आपको पता हो या नहीं, आपके विचार और भावनाएं आपकी तकदीर बनाती हैं। जब भी किसी स्थिति पर निर्णय के बारे में आपको शंका हो तो शांति से प्रार्थना करें, ईश्वर मुझे उन चीजों को बदलने का साहस दो जिन्हें बदला जा सकता है। उन चीजों को स्वीकार करने की शांति दो जिन्हें नहीं बदला जा सकता, और फर्क पहचानने की बुद्धि भी दो। जीवन में आपका काम ईश्वर के प्रेम तथा ईश्वर की शांति की जागरूकता में चलना है। इस तरह चलने पर पूरे संसार के प्रति शांति, प्रेम और सद्भाव की मनोदशा उत्पन्न हो जाएगी। यह आध्यात्मिक कंपन सामूहिक मन या प्रजातीय मन के डर, नफरत, ईर्ष्या और लोभ की हानिकारक आदतों को कम कर देगा। अपने भीतर दुख, पीड़ा, शत्रुता और डिप्रेशन के मानसिक विष उत्पन्न करने और यह हानिकारक मानसिक गंदगी सामूहिक मन में उड़ेलने में क्या समझदारी है, जो पहले ही पर्याप्त दूषित है। आपको दूसरों को यह अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वे अपने स्वार्थपरक उद्देश्यों से आपके मन में गलत चीजें भर दें। जीवन में आपका उद्देश्य ईश्वर के प्रेम की चेतना में चलना है, यह जानते हुए कि अगर आपकी निगाह ईश्वर पर जमी रही तो आपकी राह में कोई बुराई नहीं आ सकती। अध्याय 7, जीवन में हाँ और नहीं कहना सीखें। हाँ और नहीं पूरे संसार में दो सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन सभी विचारों को हाँ कहें जो उपचार करते हैं, वरदान देते हैं, प्रेरित करते हैं, ऊपर उठाते हैं। सिर्फ जीवन के शाश्वत सत्यों व आध्यात्मिक मूल्यों को ही स्वीकार करें और फिर उद्देश्यपूर्ण ढंग से उन्हें अपने खुद के व्यक्तित्व में ढालें। उन सारी नसीहतों, विचारों, पंथों और रूढ़ियों को नहीं कह दें जो रोकती हैं, सीमित करती हैं और आपके मन में डर भरती हैं। दूसरे शब्दों में, मानसिक रूप से किसी भी ऐसी चीज को स्वीकार नहीं करें जो आपकी आत्मा में आनंद ना भरती हो। आपको यह एहसास होना चाहिए कि ईश्वर असीमित जीवन है और वह आपका जीवन इसी समय है। ईश्वर असीम प्रेम है और उसका प्रेम आपकी आत्मा को भरता है। ईश्वर आनंद है और आप आनंद की पूर्णता को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ईश्वर बुद्धिमत्ता है और आपकी बुद्धि लगातार ऊपर से प्रकाशित हो रही है। ईश्वर शांति है और आप अपने विचारों, शब्दों व कार्यों में ईश्वर की ज्यादा से ज्यादा शांति व्यक्त कर रहे हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन सभी विचारों को हाँ कहें जो उपचार करते हैं, वरदान देते हैं, प्रेरित करते हैं और ऊपर उठाते हैं। सिर्फ जीवन के शाश्वत सत्यों व आध्यात्मिक मूल्यों को ही स्वीकार करें और फिर उद्देश्यपूर्ण ढंग से इन्हें अपने खुद के व्यक्तित्व में ढालें। उन सारी नसीहतों, विचारों, पंथों और रूढ़ियों को नहीं कह दें जो रोकती हैं, सीमित करती हैं और आपके मन में डर भरती हैं। प्रेम पूर्ण अधिकार या स्वामित्व नहीं है। प्रेम का मतलब यह नहीं है कि आप सामने वाले को अपनी मन मर्जी से चलाने की कोशिश करें, ना ही यह सामने वाले को मजबूर करने की कोशिश करना है कि वह उसी तरह से विश्वास करें जिस तरह आप उससे कराना चाहते हैं, या वही काम करें जो आप उस व्यक्ति से कराना चाहते हैं। जब आप जानते हैं कि कोई चीज सच है तो झुककर सामने वाले को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करें। हमेशा शाश्वत सिद्धांतों पर डटे रहें, रत्ती भर भी ना झुकें।
आप उस व्यक्ति को झुककर संतुष्ट नहीं कर सकते जो अपने दिल में एक छोटी मोटी हिटलर हो, क्योंकि ऐसे लोग संतुष्टि से पोषण पाते हैं। झुककर संतुष्ट करने से कृतज्ञता कभी हासिल नहीं होती है। कोई भी आपको शाप नहीं दे सकता या किसी की आप पर शक्ति नहीं होती। दूसरों के पास सिर्फ वही शक्ति होती है जो आप उन्हें अपने मन में देते हैं। दूसरे शब्दों में, शक्ति इस पर आपकी प्रतिक्रिया में होती है। आपके पास दुआ या शाप देने की स्वतंत्रता होती है। दुआ देने का मतलब है जीवन को हाँ कहना। इसका मतलब है दूसरों के लिए हर उस चीज की इच्छा करना जिसे आप खुद के लिए चाहते हैं, यानी सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति और जीवन की सारी नियामतें। हम सभी सर्वोच्च की संतानें हैं। इस सत्य का एहसास करने के बाद आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। यदि आप इन महान सत्यों को दोहराते हैं तो आप एक अद्भुत शानदार व्यक्तित्व विकसित कर लेंगे। आप सही कंपन प्रसारित करेंगे और असीम प्रकाश की दीप्ति में भर जाएंगे। आध्यात्मिक मानसिकता में ही सच्चा जीवन और शांति है। जब भी कोई डर या चिंता आपकी ओर आए या जब भी आपको लगे कि आप कोई चीज हासिल नहीं कर सकते, तो स्थिर और शांत होकर आत्मा की संप्रभुता पर मनन करें। अपने भीतर विराजमान असीमित का एहसास कर लें कि ईश्वर असीम प्रेम, असीम प्रज्ञा, असीम जीवन, अद्भुत बुद्धिमत्ता, पूर्ण शक्ति, पूर्ण सद्भाव है। ईश्वर की इस उपस्थिति का विरोध करने या इसे चुनौती देने वाला कोई नहीं है। कभी ना भूलें, आप अपनी आत्मा के स्वामी हैं। आप अपने विचार साम्राज्य के अधिकारी हैं। अपने विचारों, भावनाओं, भावों और प्रतिक्रियाओं के आप अपने विचार साम्राज्य के सम्राट हैं। अध्याय 8, अन्याय से निपटना। इसमें कोई शक नहीं है कि संसार में अन्याय होता है। जीवन हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता है। हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए और इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि हम ऐसे ईश्वर में विश्वास कैसे कर सकते हैं जो अन्याय को मौजूद रहने की अनुमति देता है, जो गलत काम करने वालों को पुरस्कार देता है और अच्छे लोगों को दंड देता है। ईश्वर के तौर तरीके अबूझ हैं। जो अन्यायपूर्ण नजर आता है वह आगे चलकर लाभकारी हो सकता है। कुछ धर्मगुरु लोगों को तसल्ली देते हैं कि उन्हें स्वर्ग में उनका पुरस्कार मिलेगा। शायद ऐसा होता भी हो, लेकिन हमारी स्वाभाविक इच्छा यह होती है कि हमें इसी जीवन में खुशी मिले। रोचक बात यह है कि इंसान अपनी बदकिस्मती के लिए खुद जिम्मेदार होता है, क्योंकि वह अपने अवचेतन मन में बैठी नकारात्मक सोच से खुद उसका सृजन करता है। आप किस तरफ जाते हैं यह हवा से नहीं बल्कि आपकी लगाई पाल से तय होता है। यह आपके आंतरिक विचार, भावना, छवि से तय होता है। दूसरे शब्दों में, प्रमोशन और सफलता मिलेगी या असफलता और नुकसान, यह आपके मानसिक नजरिए से तय होता है, बाहर से आने वाले नकारात्मक विचारों की हवाओं और डर की लहरों से नहीं। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या विश्वास करते हैं वह इसे साकार कर देगा। आप अपने चेतन मन से जिस भी चीज पर सचमुच विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे नाटकीय बना देगा और क्रियान्वित कर देगा, चाहे यह अच्छा हो या बुरा। यह मन का महान नियम है। आप, मैं हूं के बीच में जो भी जोड़ते हैं वही आप बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप कहते हैं मैं अच्छा नहीं हूं, मैं नाकाम हूं, मैं असफल हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, आप मैं हूं के बीच में जो भी रखते हैं वही आप बन जाते हैं। इसलिए आपको खुद से कहना चाहिए, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ऊर्जावान हूं, मैं प्रेमपूर्ण हूं, मैं सद्भावपूर्ण हूं, मैं दयालु हूं, मैं प्रेरित हूं, मैं प्रबुद्ध हूं, मैं बेहद दौलतमंद हूं और मैं वह कर रहा हूं जो मैं करने से प्रेम करता हूं। मैं दिव्य रूप से सुखी और दिव्य रूप से समृद्ध हूं। न्याय मन का होता है। आपको मानसिक और आध्यात्मिक नियमों का ज्ञान होना चाहिए, फिर आप न्याय को आदेश देने की स्थिति में होते हैं, जिसका मतलब है चीजों को बराबर करना, असंतुलनों को संतुलित करना। न्याय का अर्थ है न्यायोचित व्यवहार। न्याय सदाचार पर आधारित सत्य की पुष्टि है। सही विचार, सही भावना, सही क्रिया, स्वर्णिम नियम या प्रेम के नियम पर आधारित। इसका मतलब है असंतुलनों
को संतुलित करना या संतुलन स्थापित करना। यदि आप जीवन में समृद्ध सफल बनना चाहते हैं तो आपको मानसिक समतुल्य बनाना होता है। आपको बताया गया है बुद्धिमत्ता पाएं, सारी चीजों की समझ पाएं। बुद्धिमत्ता आपके भीतर ईश्वर की शक्ति है, यह उपस्थिति की जागरूकता है। आप बुद्धिमान बन रहे हैं जब आप यह बात जान जाते हैं कि हर विचार सृजनात्मक है और हर विचार कर्म का आरंभ है। अध्याय 9, आहत भावनाओं का इलाज। कुछ समय पहले मुझे एक आदमी का पत्र मिला। उसने बताया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने आसपास के हर व्यक्ति पर क्रोध क्यों आता है। मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। उससे बातचीत करते समय मुझे पता चला कि वह दूसरों से लगातार गलत ढंग से पेश आता था। वह खुद को पसंद नहीं करता था और स्वनिंदा से भरा था। वह बहुत तनावपूर्ण और चिड़चिड़े अंदाज में बोल रहा था। उसकी भाषा की कठोरता कानों में चुभती थी। वह खुद के प्रति हीन विचार रखता था और दूसरों की बहुत आलोचना करता था। मैंने उसे समझाया कि हालांकि उसे दूसरे लोगों के साथ दुखद अनुभव हो रहे हैं, लेकिन उनके साथ उसके संबंध कैसे रहेंगे यह खुद के व उनके प्रति उसके विचारों व भावनाओं से तय होता है। मैंने उसे विस्तार से बताया कि यदि वह खुद का तिरस्कार करता है तो वह दूसरों के प्रति सद्भाव और सम्मान नहीं रख सकता। यह असंभव है क्योंकि यह मन का नियम है कि इंसान हमेशा अपने विचार और भावनाएं अपने सहयोगियों तथा आसपास के लोगों को पर प्रक्षेपित करता है। इसे प्रक्षेपण कहा जाता है। उसे यह एहसास होने लगा कि जब तक वह पूर्वग्रह, दुर्भाव और तिरस्कार की भावनाएं प्रक्षेपित या आरोपित करेगा तब तक उसे यही मिलता रहेगा, क्योंकि उसका संसार उसकी मनोदशा और नजरियों की गूंज है। यह एहसास करें कि असीम प्रज्ञा यानी सृष्टि का मार्गदर्शक सिद्धांत आपके भीतर है। असीमित उपचारक उपस्थिति आपके सभी महत्वपूर्ण अंगों और आपके शरीर की सभी प्रक्रियाओं व कार्यों को नियंत्रित करती है। आप में विकल्प चुनने की क्षमता होती है। अपनी कल्पना और अपने भीतर मौजूद ईश्वर की बाकी शक्तियों का इस्तेमाल करें। आपका मन वास्तव में ईश्वर का मन है। जब आप चेतन रूप से, निर्णायक रूप से और सृजनात्मक रूप से अपने अंदर की असीम शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो आप स्वतंत्र बन जाते हैं। आप कैसा सोचते हैं या महसूस करते हैं इसके लिए कोई भी दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप अपनी सृष्टि में एकमात्र विचारक हैं। सिर्फ आप ही इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि आप अपने सांसद, विधायक या किसी दूसरे के बारे में किस तरह सोचते हैं। भारी शांति उन्हें मिलती है जो आपके नियम से प्रेम करते हैं और वह किसी चीज से गुस्सा नहीं होते। नियम यह है, मैं वह हूँ जो मैं सोचता हूँ, मैं वह हूँ जो मैं महसूस करता हूँ। आप उसे पूर्ण शांति में रखेंगे जिसका मन आप में लगा है, क्योंकि वह आप पर विश्वास करता है। जब आपकी निगाह ईश्वर पर टिकी रहती है तो आपके रास्ते में कोई बुराई नहीं आती है। दिव्य प्रेम आज और हर दिन आपके आगे जाता है और आपकी राह को सीधा, सुखद व आनंददायक बनाता है। आप आहत भावनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह आपसे हर महत्वपूर्ण चीज छीन लेती हैं। यह बूढ़ा, झुर्रीदार और बीमार बनने का संसार में सबसे तीव्र मार्ग है। यह बहुत महंगी दवा है। यह आपसे हर सार्थक चीज छीन लेती है। यह आपसे स्फूर्ति, उत्साह, ऊर्जा, अच्छी समझ और विवेक छीन लेती है। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तबाह कर देती है। जो एकमात्र चीज मायने रखती है वह यह है कि आप अपने हृदय में क्या सोचते हैं। आपका हृदय आपका अवचेतन है। जैसा आप सोचते हैं और महसूस करते हैं, आप वैसे ही होते हैं। आप जिस तरह से सोचते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपके रिश्तेदार नहीं। अपनी प्रतिक्रियाओं, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और भावों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। दूसरों के सुझावों, कथनों और कार्यों में आपको विचलित करने की कोई शक्ति नहीं होती। अपने विचार की गतिविधि से आप खुद ही को विचलित कर लेते हैं। इसलिए आपके पास दुआ या बद्दुआ देने का अवसर होता है। अपने सच्चे स्वयं से प्रेम करना सीखें, फिर आप दूसरों से प्रेम और सम्मान करना सीख लेंगे। अध्याय 10, अव्यवहारिक लोगों से व्यवहार। दूसरों के साथ मिलकर चलने का सबसे अच्छा तरीका
सामने वाले के अंदर के देवत्व को नमन करना है और यह एहसास करना है कि हर स्त्री पुरुष पूरी मानव जाति का प्रतीक और मिसाल है। देवत्व हमें से प्रत्येक में है, क्योंकि हम सभी प्रकट ईश्वर हैं। जब आप इस देवत्व का सम्मान करते हैं तो गहरी नींद में भी आपकी हिफाजत करता है। आपकी सांस, हृदय की धड़कन, आपके रक्त संचार, चयापचय और आपके जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। जब आप इसका सम्मान करते हैं तो यह आपकी प्रार्थना का जवाब देता है। जब आप खुद में इसका सम्मान करते हैं तो आप अपने आप दूसरों में इसका सम्मान करने लगेंगे। यदि आप स्वयं में इसका सम्मान नहीं करते हैं तो आप दूसरों में भी इसका सम्मान नहीं कर सकते। शांति ईश्वर के हृदय की शक्ति है। जैसा इमर्सन कहते हैं, असीमित मुस्कुराते हुए विश्राम में विराजमान है। केवल सीमित मन ही काम करता है और कष्ट उठाता है। सीमित आपका खुद का चेतन मन है जहाँ सारी मुश्किलें हैं, लेकिन आपकी गहराइयों में पूर्ण आनंद और पूर्ण सामंजस्य है। सबके प्रति प्रेम और सद्भाव प्रसारित करें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन इससे भारी लाभ होता है। यह एहसास करें कि जो भी अच्छी तरह से संतुलित है वह विवाद प्रिय, शत्रुतापूर्ण और चिड़चिड़ा व्यवहार नहीं करता है। अज्ञान ही एकमात्र पाप है। मन के नियमों और आत्मा के तरीकों के ज्ञान से स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और सुरक्षा उत्पन्न होगी। सच्चा धर्म आपको आनंद देता है। सच्चे धार्मिक व्यक्ति का मतलब है प्रेमपूर्ण ईश्वर से बंधा हुआ। जब प्रेमपूर्ण ईश्वर आपके मन के सिंहासन पर विराजमान होता है तो यह बाकी सभी विचारों, भावनाओं, विश्वासों, कार्यों और प्रतिक्रियाओं पर हावी रहता है। यह आदर्श धर्म है, उस भाव के फल है। प्रेम, आनंद, शांति, सौम्यता, अच्छाई, आस्था, विनम्रता और खुशी। यदि आपके जीवन में मुश्किल लोग हैं, यदि आपको उनके साथ मुश्किल आ रही है तो कहें, मैं उन सभी को असीमित के प्रति मुक्त करता हूँ जिसने उनका सृजन किया था। ईश्वर की यह उपस्थिति उन्हें मेरे जीवन से बाहर ले जाती है और दिव्य प्रेम के जरिए दिव्य व्यवस्था में मुझे उनके जीवन से बाहर ले जाती है। जीवित लोगों की भूमि में ईश्वर की अच्छाई में विश्वास करें। असीमित के मार्गदर्शन में विश्वास करें। असीमित की दौलत में विश्वास करें। इस बात पर विश्वास करें कि प्रेम पूर्ण ईश्वर आपकी हिफाजत कर रहा है, आपको जीवित रख रहा है और शक्ति दे रहा है और आपके विश्वास के अनुसार ही आपके साथ किया जाएगा। जॉनथन लिविंगस्टन सिगल, एक आध्यात्मिक व्याख्या, अध्याय 12। प्रार्थना चिकित्सा में आपको अपनी चेतना को समस्या के ऊपर उठाना सिखाया जाता है। यदि आप विचार में पर्याप्त ऊंचे उठ जाएं तो समस्या सुलझ जाएगी। अपना ध्यान समस्या से दूर हटा लें। नरमी से असीमित उपस्थिति और शक्ति यानी परम प्रज्ञा पर ध्यान केंद्रित करें, जो सिर्फ जवाब जानती है। जब आप ऐसा करते हैं तो जवाब मिल जाएगा। आप चेतना की ऊंची अवस्था तक ऊपर उठ रहे हैं। हम सभी भिन्न हैं, हम सभी अनूठे हैं। आपकी उंगलियों पर एक जैसे गोले नहीं हैं। आपके अंगूठे की छाप एक जैसी नहीं है। आपका ग्रंथि तंत्र एक जैसा नहीं है। विचार, सपने या आकांक्षाएं एक जैसी नहीं हैं। आप संसार में किसी भी दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह अलग हैं। आप अनूठे हैं क्योंकि ईश्वर कभी खुद को नहीं दोहराता है। संसार में आपको अनुसरण क्यों करना चाहिए? करोड़ों लोगों की आंखें इस सच्चाई के प्रति बंद हैं कि आपका विचार सृजनात्मक है। हर विचार कर्म का आरंभ है। आप जिसे महसूस करते हैं उसे ही आकर्षित करते हैं। आप जो कल्पना करते हैं वही बन जाते हैं, अच्छा हो या बुरा। जिस भी भावनामय विचार से आप अपने अवचेतन मन को सराबोर करते हैं वह आकार, कार्य, अनुभव और घटना के रूप में साकार हो जाता है। आपके भीतर परम प्रज्ञा है जिसे हम ईश्वर कहते हैं।
यह आपके विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे आकार कर देती है। किसी भी नकारात्मक चीज के साथ समझौता नहीं करें। सही दैवी क्रिया पर जोर दें, सर्वश्रेष्ठ पर जोर दें और सर्वश्रेष्ठ आपकी ओर आएगा। हमेशा सर्वश्रेष्ठ को चुनें और सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। कभी भी दूसरे स्थान को स्वीकार नहीं करें। जिसने उत्कृष्टता को छुआ है उसे इन बुरे वादों की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर चीज सच हो सकती है, हर चीज अद्भुत हो सकती है, क्योंकि असीमित का प्रेम, प्रकाश और महिमा कल, आज और हमेशा वही है। आपके भीतर एक शक्ति है, एक रहस्यमय शक्ति। यह शक्ति युगों युगों से मौजूद है। बुद्ध, ज़रदुश्त आदि ने इसे खोजा था। एक रहस्यमय शक्ति आपके भीतर की दैवी उपस्थिति में, जो आपको बीमारों के बिस्तर से, गरीबी से, दुविधा से, अभाव से, कुंठा से उठा सकती है और आपको खुशी, मानसिक शांति व स्वतंत्रता के उच्च मार्ग पर ले जा सकती है। इसी समय वह शक्ति आपके भीतर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको झुंड जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर, आपके पास एक मन है। अपने भीतर की इस शक्ति का सृजनात्मक इस्तेमाल करें। कुछ लोग इसे ईश्वर, अल्लाह, ब्रह्म, स्वास्थ्य, खुशी कहते हैं। इसका इस्तेमाल अगर नकारात्मक तरीके से, अज्ञान से, मूर्खता से, दुर्भावनापूर्ण अंदाज में, बुरे अंदाज में किया जाए तो लोग इसे शैतान, नरक, विपत्ति, दुख, कष्ट, दर्द, पागलपन आदि कहते हैं। बस इतनी सी बात है। हमें मृत्यु को अंत नहीं मानना चाहिए, हम इसे एक शुरुआत मानते हैं। ईश्वर में एक नया जन्मदिन है, तो आप यही करते हैं। जब आपका कोई परिजन गुजर जाता है तो आप ईश्वर में एक नए जन्मदिन में आनंदित होते हैं। आकाशीय शरीर होते हैं और भौतिक शरीर होते हैं, लेकिन आकाशीय की महिमा एक है और भौतिक की दूसरी। हम पृथ्वी के भौतिक शरीर की छवि में पैदा होते हैं, हम स्वर्गिक की छवि भी धारण करेंगे, तो हमारी महिमा का कोई अंत नहीं है। आपका कोई अंत नहीं है, क्योंकि जीवन स्वयं विकास है। अध्याय 12, धर्म और महिलाओं की अधीनता। बाइबल में पुरुष और महिला आपके चेतन और अवचेतन मन की अंतःक्रिया का जिक्र करते हैं। वे बाइबल में ड्रेस और पैंट नहीं पहनते। वे आपके चेतन और अवचेतन मन के मेल का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम में से प्रत्येक के भीतर पुरुष भी है और महिला भी। महिला का मतलब है आपका अवचेतन मन, जहाँ ईश्वर की असीम प्रज्ञा और असीमित बुद्धिमत्ता वास करती है। ईश्वर की निगाह में पुरुष और महिलाएं बराबर हैं। पुरुष और स्त्री उसने बनाए हैं। आपको अपने मन में नकारात्मक विचार, डर और संसार के झूठे विश्वास नहीं भरने चाहिए। इसके बजाय अपने चेतन मन में ईश्वर सदृश विचारों व अमर सत्यों को सिंहासन पर बैठाएं। जब आप इन सृजनात्मक विचार, साचों और अमर सत्यों से अपने मन को व्यस्त रखते हैं तो आपका अवचेतन मन इसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। यह हर व्यक्ति के बारे में सच है, चाहे आपका लिंग जो भी हो। इसलिए आपका निर्माता आपका पति है। अवचेतन में ईश्वर के विचार, ईश्वर के सत्य भरने चाहिए, संसार के झूठे विश्वास नहीं। केवल एक ही शक्ति है। जब आप इस शक्ति का सृजनात्मक तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से और शांतिपूर्ण इस्तेमाल करते हैं तो लोग इसे ईश्वर, अल्लाह, ब्रह्म, स्वास्थ्य या खुशी कहते हैं। जब आप इस शक्ति का इस्तेमाल अज्ञान से, मूर्खतापूर्ण ढंग से, दुर्भावना से करते हैं तो लोग इसे शैतान, पागलपन, डर, अज्ञान, अंधविश्वास, बीमारी आदि कहते हैं। केवल एक ही शक्ति है। आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? अच्छाई और बुराई आपके खुद के मन में है। यह आपके खुद के विचार की गतिविधि है। किसी पुरुष या महिला को सिर्फ शरीर के रूप में नहीं देखना चाहिए। आप एक मानसिक और आध्यात्मिक जीव हैं। आपका शरीर एक वाहन है और आपके विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं तथा विश्वासों का चित्र है। आत्मा, चेतना, जागरूकता, मैं हूँ, जीवन सिद्धांत हर व्यक्ति की वास्तविकता है। इसे जीवित आत्मा, सर्वशक्तिमान कहा जाता है। अपने चेतन और अवचेतन मन के बीच सौहार्दपूर्ण, समकालिक और सुखद संबंध का अभ्यास करें। फिर आप स्वास्थ्य, शांति, शक्ति और सुरक्षा पालेंगे। अपने मन में सही विचार को सिंहासन पर बैठाएं। फिर आप अपने हृदय में
सच्ची भावना का अनुभव करेंगे। आपके विचार और भावना का मेल आप में विवाहित जोड़े का प्रतिनिधित्व करता है। जब वे एक हो जाते हैं तो तीसरा तत्व शांति, ईश्वर प्रवेश करता है और आप सफल प्रार्थना के आनंद का अनुभव करते हैं। अपने हृदय को ईश्वर के प्रेम की प्राप्ति हेतु प्याला बनने दें। धन्यवाद।